एक सेकेंड दो आप लोग। ऑलराइट, सो वी ऑल सेट, लेट मी स्टार्ट। ओके, सो आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरी आवाज जा रही है सबको? जी सर, आ रही है। ओके, गुड, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही नई नई चीजें हमें सीखनी है सीसीएनपी इन कोर के अंदर, जो शायद हम पुराने सीसीएनपी में तो नहीं सीखा था। बट चलो हम सीखते हैं, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, सो वी कैन नॉट एस्केप इट आउट। और यही हमारी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन है कि जो चीजें जो नई नई आती हैं उनको हमें सीखना पड़ता है। ऑल्दो बहुत सारी चीज थियोरेटिकल है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू थ्योरी से ही क्रैक होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तो होगा ही होगा, बट जहां भी आप इंटरव्यू देने जाते हो यू जस्ट हैव टू लाइक बी वेरी श्योर अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट। आप चीजों को एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो सो यू विल बी नॉट एबल टू क्लियर योर इंटरव्यू। सो मेक श्योर कि आपका फंडामेंटल ऑफ द थ्योरी, एवरी टॉपिक शुड बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर एंड यू एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी क्लियरली, राइट? सो दिस इज द एजेंडा ऑफ माई क्लास। मेरे क्लास में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो मेरा एजेंडा ये होता है कि हम चीजों को बहुत ही बारीकी से पढ़ें। जो चीज आप लोग को समझ में ना आए उसको पूछो, बार बार पूछो और इतनी बार पूछो जब तक आप लोग को समझ में ना आ जाए। मैं क्वेश्चन से नहीं घबराऊंगा, राइट? आप लोग को मेरा आंसर करना मेरा फर्ज है। सो बेसिकली यू कैन आस्क एनीथिंग। सो अभी पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज डिस्कशन किया था और मैंने एस डी एक्सेस एंड एस डी वैन के बारे में बात किया था। एस डी एक्सेस के बारे में, एस डी वैन मैंने काफी डिटेल में बताया था। एस डी वैन के बारे में मैंने सारी चीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। एस डी एक्सेस के बारे में भी मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, बट कुछ कंपोनेंट है एस डी एक्सेस के जो मेरे को डिस्कस करना है, जो इसके पार्ट है, जो आपका वर्चुअलाइजेशन का है। तो मैं सोच रहा था जब एस डी एक्सेस का हमने बात कर ही लिया है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस टू सेशंस, लिप्स एंड वीएक्स लैन, राइट? ये आपको पता होना चाहिए, आपको कंफिगरेशन नहीं करना है। आपको ये डेटा सेंटर के जब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, डीनेक वगैरह सब पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें उसमें यूज होती है। बट सीसीएनपी इन कोर में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि लिप्स क्या होता है, वीएक्स लैन क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, हम यूज क्यों करते हैं। हेलो? ये सर सब एच डी एक्सेस का ही पार्ट है ना? हाँ हाँ, एच डी एक्सेस का ही पार्ट है। मैं ये भी जी दिखाता सर। हूँ ना, देखो आपके पास एच डी ठीक एक्सेस है। की मेरी स्लाइड खुली हुई है। कहाँ जी गया सर, ये एच डी वर्चुअल एक्सेस नेटवर्क का? पोस्टफुल स्केलेबल ग्रुप वही था। हाँ हाँ, ये देखो ना, आप एच डी एक्सेस का ही पार्ट है ना। इसका डीप डाइव में जाओगे तो आपका ये सारे डीएनएस सेंटर, ये सारी चीजें ना, इसी के अंदर यूज होता है। लिप्स एंड वीएक्स लैन प्रोटोकॉल यूज होता है, इसी के अंदर जी होता है। कंट्रोल प्लेन के लिए लिप्स होता है और डेटा प्लेन के लिए वीएक्स लैन होता है। सो जब हमने बात किया था, सर, जब एक हमने, डाउट है सर, थोड़ा हाँ कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन के बारे में थोड़ा क्लैरिटी थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो मैं बताऊंगा। तो पहली चीज, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने एस डी एक्सेस को यहाँ तक पढ़ा था और इसके बारे में हमने कंपेयर किया था कि हमारा ट्रेडिशनल कैंपस नेटवर्क कैसा होता था, एस डी एक्सेस के अंदर हम क्या करते हैं, राइट? और एस डी एक्सेस की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या कैसे इसमें नेटवर्क डिजाइन मुझे दिखता है, कैसा मेरा बॉर्डर लीफ बॉर्डर होता है, कंट्रोल प्लेन होता है, एज प्लेन, हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, क्या मेरा फ्यूजन राउटर होता है, कैसे मेरा डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स की हमारी इंटीग्रेशन होती है, जो हमें फिर से डिस्कस करनी है। तो इस एच डी एक्सेस के अंदर जो मेरा बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं किसी भी फैब्रिक को बिल्ड करने के, तो लिप्स और वीएक्स लाइन यूज होते हैं। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर विल बैक टू द क्यूएस पार्ट, राइट? हाँ जी अमित, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर, पिछले क्लास से मेरा क्वेश्चन था लाइक हाँ वायरलेस के बेसिस पे। हाँ हाँ, बताइए। लाइक मैंने सर उसमें देखा था कि लाइक अगर मान लीजिए हमारा जो वायरलेस एपी पॉइंट है और जो डब्ल्यूएलसी है वो हम्म, जैसे दो ब्रांच है, एक बी ब्रांच पे अगर वो रखा हुआ है तो क्या उसको हम लाइक ए ब्रांच से ऑन इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हैं? एक मिनट, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ड्रॉ करके ज्यादा समझ में आता है। आप बोल रहे हो कि जी दो ब्रांच है, राइट? जी, ए सो और मैं, बी। हाँ मैं और यहाँ लिख बी देता पे, हूँ, जी बी आर ए, बी आर बी।
ए पे क्या है आपका यहाँ पे? ए पे आप हम बैठे हुए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। वो क्या यहाँ और पे एपी बी लगा हुआ पे है क्या? आपका नहीं, हाँ, क्या यहाँ लगा हुआ पे है यहाँ? यहाँ पे हमारा नॉर्मल इंटरनेट है, जो हम लै- लैपटॉप के थ्रू हमें WLC कंट्रोल करना ओवर द इंटरनेट, तो कैसा पॉसिबल है? एक मिनट, आपकी टोपोलॉजी, ये लैपटॉप कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि जी डायरेक्ट राउटर से कनेक्टेड है, बीच में स्विच होगा। जी और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? यहाँ भी राउटर है। जी। यहाँ पे क्या और कनेक्टेड है? यहाँ पे एपी WLC, है, यहाँ पे WLC है और AP है। WLC भी है और आपका एपी भी है। हाँ, ठीक है। तो और हमारा बीच जो में एक काम हो रहा स्विच है वो, होगा। जी, ठीक है। तो हम अपना AP जो है वो WLC के थ्रू कॉन्फ़िगर या मैनेज तो कर सकते हैं, बट क्या वो WLC जो है वो ओवर द इंटरनेट हम किसी और ब्रांच से या रिमोट साइट से मैनेज या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या ऐसा कुछ हाँ पॉसिबल बिल्कुल, होता है? देखो अब यहाँ पे आपका लैपटॉप है, यहाँ पे एपी नहीं है, तो आपको पहले तो वहां पे वाईफाई का सिग्नल नहीं मिलेगा, पहली बात। क्लियर? जी क्योंकि एपी जी चाहिए वाईफाई के। लेकिन अगर जी आप चाहते हो कि इस साइट पे मैं एक एपी लगा दूं, राइट, यहाँ पे एक स्विच लगा लूं और यहाँ पे मैं एक एपी लगा दूं, राइट, एपी लगा दिया तो पीछे क्लाइंट कनेक्ट हो जाएंगे लैपटॉप जो है। जी, अब ये करेक्ट। एपी इस डब्ल्यूएलसी को ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डब्ल्यूएलसी को ज्वाइन कर सकता है ओवर द इंटरनेट। ऐसा अच्छा, जरूरी कैसे नहीं है होगा? कि इसका इसका करने का तरीका, आपको जो डब्ल्यूएलसी है इसका ज्वाइन कराने का, इस पहले तो आपका एपी की रिचेबिलिटी डब्ल्यूएलसी से बनानी पड़ेगी और इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, एपी ज्वाइन ग्रुप बनाना पड़ता है आपको, इस एपी में पर्टिकुलर डब्ल्यूएलसी में जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जैसे ही रिचेबिलिटी होती है ना, जैसे ही बूटअप करेगा तो ये एपी जो करेगा डब्ल्यूएलसी के आईपी को सर्च करेगा, जो मैंने बूटअप प्रोसेस बताया था ना आपको, तो डब्ल्यूएलसी आईपी को सर्च करेगा। तो या तो आप इसके हार्ड कोड कर दो कि आपके डब्ल्यूएलसी की आईपी क्या है, तो जैसे ही डब्ल्यूएलसी का आईपी मिलेगा तो ये डब्ल्यूएलसी को रीच करने की कोशिश करेगा। जैसे ही डब्ल्यूएलसी मिलेगा, आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसको एपी एपी ग्रुप में इसको ज्वाइन करा देना है, फिर ज्वाइन कर लेगा। बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सर इसमें ज्यादा कुछ विदाउट एपी भी तो लैपटॉप से हम कनेक्ट कर सकते हैं ना डब्ल्यूएलसी को? नहीं, फिर कैसे सिग्नल कैसे मिलेगा आपको? देखो आप समझो, दो चीजें हैं, देखो लैपटॉप मैं लैपटॉप कनेक्टेड है बिना रुको सर रुको राउटर से। रुक जाओ, एक मिनट, रुको जाओ, मैं फिर से बैक पे आता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, आप लोगों को जो समझ में आया पूछो, आप, मेरा काम है बताना। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहाँ पे सर, था? उसमें जो वायरलेस डिप्लॉयमेंट जो मेरा रिमोट ब्रांच वाला था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आया था ये। कोई कि बात, अगर अभी मैं क्लियर करता हूँ, अभी मैं जी वो खोल लेता जी। हूँ, थोड़ा पीपीटी खोल लेता हूँ, एक सेकंड में दीजिए। सर SD-WAN के तो जो वी मैनेज वी बॉन्ड है उनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को प्रोवाइड हो जाएगी? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यार उसका पूरा ही करना पड़ता है, बेसिक कुछ होता ही नहीं है वो जीयूआई बेस होता है, तो पूरा करना पड़ेगा, लैब होना चाहिए आपके पास, वरना करोगे कहाँ पे? समस्या ही है ना उसके तो साथ। अपने कॉन्फ़िगरेशन में इसका मैं अ, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपन आपकी राउटर आपकी सीपीयू की आवाज नहीं बेसिक आ रही है, होती आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, मैं आप लोगों को पहले वायरलेस बता लेता हूँ। वायरलेस कहाँ गया पीपीटी? हाँ, आप बात कर रहे थे कि आपका, मान के चलो कोई साइट है, वहां पे आपका एपी है, डब्ल्यूएलसी नहीं है, राइट? आप यही बोल रहे थे ना? जी, राइट। तो उस केस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपका जो एपी है इसको क्या करना है, इसको कैप वेब टनल बनाना होता है, किसके बीच में? डब्ल्यूएलसी टू आपका, किसके बीच में? एपी के बीच में आपको कैप वेब टनल बनाना पड़ता है। तो ये कैप वेब टनल बनता है जब आप इससे रीचेबल हो जाएंगे डब्ल्यूएलसी से। तो रीचेबिलिटी के लिए क्या होता है, देखिए ये मैंने प्रोसेस बताया था कि जब भी डब्ल्यूएलसी को आप, मतलब किसी भी एपी ज्वाइन कराते हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप में बताया था कि आप डब्ल्यूएलसी को स्टार्ट करते हो तो किससे रीच करने की कोशिश करता है? आपको डब्ल्यूएलसी से रीच करने की कोशिश करता है। कभी भी आप स्टार्ट करते हो तो डब्ल्यूएलसी जी, जरूरी राइट। नहीं है कि आपका लोकल साइट पे ही हो। आपका यहाँ पे डब्ल्यूएलसी है और यहाँ पे आपकी एपी है, जरूरी नहीं है। ये आपका हो सकता है कि ये किसी रिमोट ब्रांच पे ही पड़ा हो, बट प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपकी इसकी रिचेबिलिटी हो, मतलब आपकी एपी डब्ल्यूएलसी को पिंग कर पाए। ये आपकी रिक्विजिट प्री रिक्विजिट है। अगर ये पिंग नहीं कर पाता है, सो यू कैन नॉट मेक द रिचेबिलिटी। आपको इतनी बात समझ में आई? पहले पहली चीज करेक्ट, रिचेबिलिटी होनी ठीक है। चाहिए। जैसे ओके। ही आपकी रिचेबिलिटी आती है, तो आप जैसे ही एपी को बूट करते हो, जैसे पावर देते हो उसको, तो ये क्या करता है कि आपका डब्ल्यूएलसी को सर्च करना स्टार्ट करता है। देख रहे हैं, डब्ल्यूएलसी डिस्कवरी करता है। इस डिस्कवरी में क्या करता है, जब जो आपकी एपी होता है, एक्टिवली सर्चेस फॉर द कंट्रोलर विद द कैप ऑफ डिस्कवरी रिक्वेस्ट मैसेज, तो ये मैसेज भेजता है डिस्कवरी रिक्वेस्ट, जो इस पर्टिकुलर सर पोर्ट में जी, भेजता है। हाँ बताइए। तो सर जो रीचेबिलिटी के लिए जो हम यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट, वहाँ पे क्या BGP थ्रू रीचेबिलिटी होती है ओवर द कोई इंटरनेट? भी नो या बीजीपी, आप स्टैटिक राउटिंग भी यूज कर सकते हो।
आप OSPF भी यूज कर सकते हो, आप BGP भी यूज कर सकते हो, आप RIP भी यूज कर सकते हो, आप EIGRP भी मतलब यूज। कहने का मतलब कि ये है कि जो आपका जो WLC का जो IP एड्रेस होगा उसको या हाँ, तो इन सभी प्रोटोकॉल्स में एडवर्टाइज करेंगे तो वो रीचेबिलिटी मिलेगी ओवर द इंटरनेट। देन बस वो आपका फिर जो पिंग होना चाहिए, बस आपका पिंग होना चाहिए, कहीं से भी आपका ज्वाइन कर लेगा, बस इतना आप ध्यान रखो। सारा प्रोसेस सेम होता है, ओनली यू जस्ट हैव टू पिंग, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपको। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, तो वो हाँ जो वो बस। जैसे पिंग होगा जैसे वो रीचेबल होगा तो उसको हम लोग हाँ वाया रिमोट भी उसको कॉन्फ़िगर, या उसमें अगर हम ब्रांच साइड पे कोई एक्सेस पॉइंट ला के लाइक एक्टिवेट करता है तो हमें हाँ, ब्रांच साइड पे जाके जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हमें रिमोटली भी उसको कर सकते हैं लाइक। राइट, बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने, बिल्कुल राइट, आप ऐसे ही ओके कर ओके सकते हैं। ठीक ओके है, ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ, अब दूसरा SD1 का क्या क्वेश्चन था? किसका क्वेश्चन था SD1 का? मैं उसको ले लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को। ये क्लियर हो गया SD1 का? चलो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम बात करते हैं कि हमने SD एक्सेस की बात, सारी बातें कर ली, SD एक्सेस में हमने सारी चीज समझ ली, कोशिश की थी कि हमारा SD एक्सेस क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे होता है। तो अब बात करते हैं कि लिप्स एंड VXLAN क्या होते हैं। उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन क्या होता है। चलो उसको समझाते हैं, कंट्रोल प्लेन वर्सेज डेटा प्लेन। आप लोग बड़े अच्छे से समझना कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन क्या होता है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल प्लेन वर्सेस डेटा प्लेन। सर सॉरी सॉरी सर, हाँ बताइए डिस्टर्ब। बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। जो एच डी एक्सेस का सर जो आपने बताया था उसमें कोई प्रैक्टिकल है आगे एच डी एक्सेस से रिलेटेड नहीं नहीं, या एच कोई डी? ये सारा थियोरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपको अगर मैं प्रैक्टिकल कराने चलूंगा ना सारी चीजों का, तो ये कोर्स ही खत्म नहीं हो पाएगा। मतलब इसको पूरा साल पढ़ाना नहीं पड़ नहीं, जाएगा, वो क्योंकि मैं इसमें समझ एस गया, डी मुझे वैन लगा भी कि है, SD एक्सेस भी है, ये जी सारा अरे भाई, एक्चुअली। SD1 एक सिलेबस है, SD एक्सेस भी एक सिलेबस है। हाँ, ऐसे एक सिलेबस है, तो ये अलग अलग खाली सिलेबस जस्ट हैं ये पूरे। बेसिक बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं खाली सर। हाँ, इसमें है कि आपको CCNP इन कोर में है कि आपका फंडामेंटल, हाँ जैसे हाँ धीरेन्द्र जी SD वैन का भी क्लासेस कर रहे हो, तो इनको शायद पता होगा कि हमने कितना डीप में जाकर वहाँ पढ़ाई करना है हमें, राइट धीरेन्द्र जी? आपको पता हाँ होगा कि हाँ हाँ। इतना ऊपर ऊपर नहीं है ये। CCNP इन कोर इज अ फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको टर्म पता होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए, एटलीस्ट आप फेमिलियर हो चीजों से, इसमें आपको डीप में नहीं जाना है। देखो, आपको कोर्स ही बोलता है कि आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब में क्या होता है? जी आपको सिर्फ एक्सप्लेन जी, करना है। पहले एक्सप्लेन। आपको पता होना चाहिए QoS के कंपोनेंट क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती है, वो सारी चीजें। लेकिन अगर पूरा कीवर्ड्स आप पढ़ने जाओगे तो इट इज लाइक आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा, एक एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो होगा। राइट राइट तो राइट। इनकोर जस्ट फाउंडेशन, एक बार इनकोर आपका हो जाएगा तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो गया। देन यू आर रेडी टू टेक ऑफ फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ द एक्शन। जो भी आप SD वैन करो, SD एक्सेस करो, आप डेटा सेंटर करो, आप डेवनेट करो, प्रोग्रामिंग करो, कुछ भी करो, आप आपकी मर्जी, राउटिंग करो, कुछ भी करो। सौरभ आपकी सौरभ आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज कट रही है। सौरभ आपकी आवाज कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। ये सर आपका एक थोड़ा। CCNA की तरह है ना, इसमें बस डीपली है थोड़ा सा, और हम राउटिंग स्विचिंग की तरफ भी मूव कर सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से तो आप कहीं इस CCNP इनकोर करने के बाद आप किसी फील्ड में जा सकते हो। आपका जो CCNP इनकोर जस्ट मतलब आपका एक मतलब बेस है। मतलब एक तरह से आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि आपको चीजें आती हैं, यू कैन। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, CCNP इनको जिसने ढंग से कर लिया ना, थ्योरी थ्योरी है तो 80% इंटरव्यू कोई भी लेवल 2 लेवल 3 का क्रैक कर लेगा। बस लेवल 3 के लिए उसको थोड़ा सा एडवांस चीजें करनी पड़ेंगी, बाकी लेवल 2 के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप आराम से 10 15 20 तक का पैकेज तक आराम से अपने आप को ले जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आ जाता है, आपका ऑटोमेशन चीजें समझ में आ जाती है, एटलीस्ट आपको टर्म समझ में आता है कि टर्म क्या होते हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है, कई लोगों को टर्म ही नहीं पता होता। कई लोग से पूछ लेगा भैया बताना कि VXLAN क्या होता है, तो कभी सुना ही नहीं होगा। किसी से पूछ लिप्स क्या होता है तो उसको पता ही नहीं होगा लिप्स का मतलब क्या होता है। तो एटलीस्ट आपको मतलब तो पता है, राइट? और इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा लिप्स कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ आपको, जब तक आप कंसल्टेंट लेवल पर नहीं जाते हो, या डिजाइनर लेवल पर नहीं जाते हो, या फिर आप आर्किटेक्ट लेवल पर नहीं जाते हो। आपसे पूछा जाएगा लिप्स का कॉन्सेप्ट ही तुम बता दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें चीजें आती हैं। ठीक है, चलो। सौरभ। एक लास्ट एक, मिनट मेरा, बस मेरा एक हाँ लास्ट है सौरभ। बस। हाँ ये सर। ये नहीं, धीरेन्द्र बोल रहा था। एक्चुअली ये ना जो CCNP एंटरप्राइज का ये कोर पेपर है, इसीलिए इनकोर बोलते हैं। अगर इसमें तुम्हारा एक्सपर्टाइज हो जाएगा ना, तो तुम पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा SD1 है 300 400 515, और तुम्हारा SD एक्सेस की, तुम्हारा जो वायरलेस की, तुम्हारा राउटिंग स्विचिंग जो वो मैं NRC, समझ गया बड़े वो भाई, तुम, वो हाँ समझ गया। हाँ वो मैं समझ गया।
मैं हाँ राउटिंग स्विचिंग पे हूँ, मेरे को आगे बेस सिर्फ राउटिंग स्विचिंग में बनाना है। हाँ, क्यों एसडीएन चलो ना, एसडीएन भी फ्यूचर ज्यादा है आज का डेट में। मेरे को मैं साइबर में जाना है भाई, मेरे को साइबर में जाना है। मैं पेननेट और अर्थिकल हैकिंग करूंगा इसके बाद। अच्छा अच्छा, तो ये तो फाउंडेशन कोर्स होता है, इसमें पहले ही नॉलेज होना चाहिए सबको। हाँ हाँ और साइबर सिक्योरिटी में तुम तो सीएच कर रहे हो तो और अच्छा है, सीएच में। हाँ, CHV12 करूंगा भाई। हाँ हाँ हाँ, गुड तो गुड ये और सब गुड। सर में। मेरा सर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, जो हाँ, आपका WLC का जो है उसका कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होगा इसमें आगे चल के? आगे मैं कुछ दिखाऊंगा WLC कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो थोड़ा सा जो करना आप है। बता रहे हैं, जो आप पैकेट हाँ से जो आप मैं फ्लो मैं बता रहे हैं, बता वो बस थोड़ा सा समझने के लिए प्रैक्टिकल मैं ट्रेनिंग मैं से। आगे WLC की जो सर कॉन्फ़िगरेशन है मैं दिखाता हूँ वर्चुअलेशन आपको। का क्लास स्टार्ट कर लो ना, एक वर्चुअलेशन की पूरी क्लास स्टार्ट कर लो ना। ये वाली करना है हमें ना, ये करनी है ना, ये सारी करनी नहीं है नहीं नहीं सर, वर्चुअलाइजेशन। हाँ वो VM की तरह एक वर्चुअलाइजेशन की पूरी अ- क्लास होती है ना। अच्छा पूरी, हाँ वर्चुअलाइजेशन का पूरा सिलेबस। हाँ जी हाँ अच्छा जी। ठीक है, मैं आपका फीडबैक नोट कर लिया। मुझे वर्चुअलाइजेशन आती है बट ट्रस्ट में टाइम ही नहीं है देने के लिए क्लास तो इसमें में ना बैच लाइव है। सर्वर पे काम पता चल जाता है, लाइव सर्वर पे कैसे अरे मेरे पास है कॉन्फ़िगर यार, मैं होता है। लाइव करके आप लोग ऐसे ही दिखा दूंगा। मैं वर्चुअलाइजेशन बताऊंगा ना तो मैं आप लोग हम्म। ऐसे ही दिखा दूंगा। मेरे पास पूरा VM सर्वर पड़ा हुआ तो है जिसपे क्लास आप स्टार्ट लोग। करते हैं सर, लेट हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं। थैंक यू। चलो भाई थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी लोग को भी मतलब ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो लेट्स ठीक। स्टार्ट, ठीक है। अ, ठीक कंट्रोल है। प्लेन और डाटा प्लेन। हाँ कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लेन की बात कर रहा था। देखो कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है। सो जो अगर आप, मैंने बार बताता हूँ कि आपका जैसे एक स्विच हुआ, राइट, ये स्विच हुआ या एक राउटर हुआ, राइट, इसके पीछे हमारे पोर्ट होते हैं, राइट। मान के चलो कि एक पोर्ट ये हुआ और एक पोर्ट ये हुआ। इस पोर्ट से हमारा फर्दर स्विच कनेक्टेड है या हमारा स्विच कनेक्टेड है, और यहाँ पे मेरा एक पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा एक पीसी कनेक्टेड है। PCA और PCB, इन दोनों को बात करना है। तो कैसे बात करेंगे, राइट। सो इस पे क्या होगा कि इसकी कुछ आईपी होगी 10.10.10/24, और इसकी एक आईपी होगी 20.20.20/24, राइट। तो ये दो हमारी आईपी होगी सोर्स एंड डेस्टिनेशन की। तो ये बात करने के लिए क्या करेगा, ये पीसी अपने गेटवे पे जाएगा। इसका गेटवे जो भी होगा, तो मान के चलो कि ये इंटरफेस पे गेटवे कॉन्फ़िगर होगा 10.10.10.1 के लिए, और यहाँ भी गेटवे कॉन्फ़िगर होगा 20.20.20.1 के लिए। सो दो गेटवे इसके हो गए। सबसे पहले जो मेरा पीसी है दैट इज गोइंग टू हेड टू द गेटवे। गेटवे को जब हेड करता है, सो इसके बाद क्या होता है कि गेटवे उसको चेक करता है कि मेरा एक पैकेट बना है जिसके अंदर एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। यही पैकेट मेरे पास होता है। तो इसके इसके पास एक सोर्स आईपी है, एक डेस्टिनेशन आईपी है। इस लेयर 2 पैकेट होता है, तो उसके अंदर हमारे पास सोर्स मैक होता है और डेस्टिनेशन मैक होता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पैकेट बन गया। अब जैसे ही गया, अब ये क्या करेगा कि आपके अपनी राउटिंग टेबल से कंसल्ट करेगा कि मेरे को किस इंटरफेस के थ्रू बेसिकली इस पैकेट को स्विच करना है बाहर जाने के लिए। तो पैकेट ने पंट किया, पैकेट ने आपका पंट किया, यहाँ पे पंट करने के बाद ये गया अपने सीपीयू के पास। पंट किया तो ये गया सीपीयू के पास, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है, मैनेज राउटिंग टेबल। सो जो मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो राउटिंग टेबल मैनेज करता है, दैट इज ए कंट्रोल प्लेन। जो कंट्रोल प्लेन से आपका पूछने गया कि हाउ आई कैन गो टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क 20.20.20.20। सो जैसे ही इसको कंट्रोल प्लेन से पता चला कि आपने एंट्री किया 0/0 से और आपको एग्जिट होना है G0/1 से, तो ये जो पाथ बना दैट इज अ डेटा प्लेन। जो एक्चुअल आपका ट्रैफिक फ्लो हुआ, एक्चुअल आपका डेटा फ्लो हुआ एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस से, दैट इज अ डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन जस्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट। जैसे आप इसका रियल टाइम एग्जांपल सोचो कि आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन है और आपको कार ड्राइव करना है। आपको क्या करना है, कार ड्राइव करना है। ब्रेन के साथ आपका फिजिकल क्या है, आपका हैंड है, आपका लेग है, यही होता है ना। आपका जो ब्रेन है आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। यही इंस्ट्रक्शन मिलता है ब्रेन से। उस ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आपका जो हैंड है वो एक्चुअली इसको लेफ्ट मोड़ता है या राइट मोड़ता है। ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना, वो आपका लेग काम करना है, एक्सीलरेटर देना है कि नहीं देना। तो जो आपका फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, जो एक्चुअली आपका
एग्जीक्यूशन हो रहा है इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, वो हो गया डेटा प्लेन, और जो आपको एक्चुअल आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो हो गया कंट्रोल प्लेन। तो आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। सो ब्रेन इज कंट्रोलिंग टू यू, एंड बेस्ड ऑन द ब्रेन इंस्ट्रक्शन यू आर टेकिंग एक्शन, सो दैट इज अ डेटा प्लेन। ये क्लियर हुआ आप लोग को? बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन का मतलब क्या होता है। तो जितने भी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, सो इस राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे आपका रिप हो गया, आपका ओएसपीएफ हो गया, आपका स्टैटिक हो गया, कनेक्टेड हो गया, बीजीपी हो गया, लिप्स हो गया, आईएस हो गया, ये सारे ईआईजीआरपी हो गया, ये सारे आपके कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज ए कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स, राइट? सो दिस इज हाउ डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन कैन बी क्लासिफाइड। कोई डाउट आप लोग को यहाँ पर, या क्लियर हो गया यहाँ पे? सर डाटा प्लेन का एग्जांपल सर ऐसे कुछ? डेटा प्लेन का एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे ब्रेन हुआ आपका, ठीक है, ब्रेन में आपका इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो आपको कंट्रोल दिया, और आपका पैर और हाथ जो है आपका उस पे उस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका काम करता है, तो वो आपका डेटा प्लेन हो गया। ऐसे ही जैसे राउटर का पैकेट होता है, राइट? पैकेट मिलने के बाद आप क्या करते हो? उस पैकेट को मिलने के बाद आप बेसिकली उस पैकेट पे आप एक्शन लेते हो कि आपको किस इंटरफेस से उसको लेना है और किस इंटरफेस से उसको देना है, राइट? सो वो आपका हो गया डेटा प्लेन। जैसे आपका एक्चुअल पैकेट फ्लो होगा, एक्चुअल पाथ को लेकर जाएगा एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे, कैसे मेरा पैकेट को फ्लो कराना है, किस केबल को लेकर जाएगा, किस पाथ से लेकर जाएगा, वो आपका डेटा प्लेन हो जाता है। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? जी सर क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगेन लिप्स, और हमारा प्रोटोकॉल है वीएक्स लैन का, ठीक है। मुझे एक सेकेंड दो आप लोग। सो ये क्या हो गया? ठीक है। सो देखो, आज तक आपने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, बहुत सारा राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा होगा आप लोगों ने बीजीपी को पढ़ा, आप लोगों ने ओएसपीएफ को पढ़ा, आपने रिप को पढ़ा, आपने ईआईजीआरपी को पढ़ा, और आपने स्टैटिक को पढ़ा। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, राइट? अब मैं एक नया प्रोटोकॉल पढ़ाने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं लिप्स। इस प्रोटोकॉल का जो बेसिक फंडामेंटल है, अगर आप देखते हो यहाँ पे, जहाँ पे अगर हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसमें नहीं, अच्छा चलो इसी को देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल। सो पहले आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिप्स होता क्या है, राइट? तो सिस्को लिप्स की जब बात करते हैं, इसको बोलते हैं लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल्स, राइट? अब बात आता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इस लिप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं ऑफिशियल जो सिस्को की बुक है उसको मैं पूरा फॉलो करूंगा इस पर्टिकुलर को आप लोग को समझाने के लिए, जो आपका जितनी भी आपकी लिप्स और आपकी वीएक्स लाइन है, और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो आपको समझना है। तो जो लिप्स है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो अभी मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं कोई राउटर में, आईएसपी का राउटर है, अगर मैं 100 आईपी राउट चलाता हूं जहां बीजीपी चलता है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम कितने राउट्स देखे हैं? मैक्सिमम कितने राउट्स देखा आप लोगों ने? 3 से 4। मतलब 3 से प्रोडक्शन में तो 4, प्रोडक्शन मैंने 17,000 देखे अभी तक। 17,000 राउट देखा है, 17,000 करीब में। और किसी ने? बीजीपी के राउटिंग टेबल में अगर मैं बात करता हूं कि आपका कोई इंटरनेट राउटर है, राइट, आईएसपी का राउटर है, इससे आपका कनेक्टेड है कोई, जैसे सी हो गया, C01, ये पी हो गया, और इस पे आप ई बीजीपी चला रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितने राउट आपने देखा है? कोई एक आंसर? 10, 20, 50, 17,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना देखा आप लोगों ने? या स्पेस एक? बार यही मेरा दबाने से सबसे खत्म इंटेंट नहीं होगा। होता है। सर हाँ? बीआरएफ में बहुत ज्यादा स्पेस देखे, बार बीआरएफ में तो दबाने से देखे। खत्म नहीं होता है वो। हैं? कोई बोल रहा है 17,000 बीआरएफ तो में? मैंने देखा था वो चीज। हाँ? इससे ज्यादा तो नहीं देखा मैंने। बीआरएफ में बहुत 17 ज्यादा है सर, आईएसपी में, एयरटेल में, बीआरएफ में लिंक पे बहुत ज्यादा है, काउंट ही कितना नहीं होता। कितना नंबर? आप अगर आप 100 आईपी बीजीपी चलाते होंगे, 100 आईपी बीजीपी समरी, तो उसमें नंबर दिखाता है यहाँ पे, कितना दिखा रहा है? टोटल प्रीफिक्स दिखाता ना यहाँ पे नंबर? सो मैं कभी देख देखा है?
वो जी। देखा ही नहीं जाता सर, वो पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड होती है ये वाला इंटरफेस नहीं चला, इसको चेक करो पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो अगर आप देखोगे तो ये ना बेसिकली मेरे हिसाब से अभी जो करंट राउटिंग टेबल है इसमें आपको जब ये बुक लिखी गई थी तब था आप लोग का 7,85,000 जब ये बुक लिखी गई थी तो इंटरनेट राउटिंग टेबल जो है 7,25,000। बट अगर मैं जाके उसको गूगल करता हूँ, देखो दिखाता हूँ, तो करंट इंटरनेट राउटिंग टेबल साइज देखो। सो ये जो है अभी आपका कितना है, 10 10 लाख। 10 लाख जो ये है, ठीक है ना, IPv4 का। तो 10 लाख राउट्स अभी हैं, 10 लाख राउट्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यहीं से लिप्स का इन्वेंशन होता है। तो ये मैं बताना इसलिए समझा आप लोगों को बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई है, यहीं से लिप्स की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपका जो राउटिंग टेबल है वो बड़ा होते जा रहा है, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आपकी प्रीफिक्सेस बढ़ती जा रही है। सो लिप्स जो हम बात करते हैं लोकेशन, जो सिस्को का प्रोटोकॉल है, सिस्को का ही प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, अभी इसको ओपन स्टैंडर्ड भी कर दिया गया है। सो बेसिकली लिप्स इज लाइक लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल्स, राइट। इस लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे हमारी जो कुछ लेगेसी राउटिंग टेबल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी लेगेसी राउटिंग टेबल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हम दूर करते हैं, इसीलिए हमें लिप्स की जरूरत पड़ती है, राइट। सो ये लिप्स कैसे उनको हेल्प करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने समझ गया कि राउटिंग टेबल्स की हमारी जो प्रॉब्लम है उसको ये अवॉइड करने के लिए यूज होता है, बट कैसे इसको सोल्व करता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो कुछ थ्योरी है, मैं आप लोगों को पढ़ के पहले सुनाता हूं, जो मैंने बताया उसको देखो ध्यान से। इसमें कुछ लिखता है कि द रैपिड ग्रोथ ऑफ द डिफॉल्ट फ्री जोन। डिफॉल्ट फ्री जोन क्या होता है, यही होता है डिफॉल्ट फ्री जोन मींस कि आपकी जो इंटरनेट की राउटिंग टेबल है दैट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, राइट। द राउट इंटरनेट राउटिंग टेबल नोन एज द इंटरनेट राउटिंग टेबल जो है लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द सिस्को लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल, लिप्स इन द राउटिंग आर्किटेक्चर एंड अ डेटा एंड कंट्रोल प्लेन। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिप्स आपका डेटा प्लेन की तरह काम कर सकता है और कंट्रोल प्लेन की तरह भी काम कर सकता है। तो डेटा प्लेन की तरह काम कैसे करेगा, जैसे आपको एक पैकेट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाना तो उसका एक्चुअली पाथ डिफाइन करेगा, लाइक कैसे आपका पैकेट फ्लो होगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से। अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम के बेस पे। कंट्रोल प्लेन से उसकी कैसे होप बाय होप मैपिंग होगी, कैसे पैकेट मेरा स्विच होगा, दैट इज अ कंट्रोल प्लेन। सो दिस इज हाउ माय पैकेट इज गोइंग टू बी फ्लो ओवर द इंटरनेट। सो बेसिकली एक प्रॉब्लम थी कि जो साइज ऑफ द माय राउटिंग टेबल दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, उसको मिनिमाइज करने के लिए लिप्स का हमने इन्वेंट किया, जो इसमें बेनिफिट देता है कि हमारी राउटिंग की साइज को मिनिमाइज कर दिया जाएगा, राइट। सो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे, इसमें था एग्रीगेशन इशू, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मल्टी होमिंग और राउटिंग इनस्टेबिलिटी। सो एग्रीगेशन इश्यूज में क्या होता है कि जैसे एक राउटर है आपका, राइट, उसके बहुत सारे राउटिंग टेबल्स जो इंडिपेंडेंट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उसमें से बहुत सारे राउटिंग इंजेक्ट होते रहते हैं। इसकी वजह से मेरा क्या होता है कि राउटिंग टेबल बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है और डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी 10 लाख है, हो सकता है कुछ दिन बाद 20 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। सो इट इज ह्यूज। तो आप ये सोचो कि अगर एक राउटर है, अगर ये मेरा राउटर है, इसको मैं बोलता हूं कि तुम एक डिफॉल्ट राउट को हैंडल करो, एक डिफॉल्ट राउट को हैंडल करो, तो इसमें कितना सीपीयू प्रोसेसिंग लगेगा, बहुत लो लगेगा, राइट। अगर इसी को बोलता हूँ कि तुम 10 लाख को हैंडल करो, तो यू कैन थिंक ये 10 लाख को हैंडल करने के लिए कि मेरे कितना पावरफुल राउटर चाहिए होगा। तो आपके पॉकेट से पैसा भी ज्यादा लगेगा, आपकी कंपनी को ज्यादा पे भी करना पड़ेगा, प्लस आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द राउटर भी बढ़ जाएगा, आपका पावर भी ज्यादा चाहिए होगा, आपका एयर कंडीशन भी चाहिए होगा, कूलिंग भी करना पड़ेगा राउटर को। जितना तेज राउटर चलेगा उतना उसका ब्रेन गर्म होगा, तो उसको आपको ठंडा भी करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट एन प्रॉब्लम। सो इसलिए ये एग्रीगेशन इशू में हमारा राउटिंग केवल इंक्रीज होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कि जो हमारा कॉमन प्रैक्टिस ये होता है कि जो हमारा इनग्रेस ट्रैफिक है जो भी आ रहा है, इसको हम मोर स्पेसिफिक राउट में लेते हैं। मोर स्पेसिफिक राउट मतलब अपने राउटर में, जैसे मेरा कोई सी राउटर है,
सी राउटर पे जब भी हम कोई राउट लेते हैं तो हम सोचते हैं कि /24 की जगह मैं इसको ले लिया /25 में, /27 में, /29 में। तो जितना छोटा करते जाएंगे /30 का, ये मोर स्पेसिफिक सबनेट्स हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा और भी राउटिंग टेबल मेरा बड़ा होते जाता है। सो इसलिए बोलता है कि you injecting the more specific route which is going to be accelerated the routing information table, जो आपकी एक स्केलेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम करते हैं, मतलब आपका राउटिंग टेबल बड़ा होते जाएगा, बिग होते जाएगा, राइट। सो आपको ये प्रॉब्लम आती है। मल्टी होमिंग में क्या होता है कि अगर बहुत सारे आपका साइट्स हैं तो आपको राउट एक्सचेंज करने हैं एक अलग प्रोवाइडर से एक दूसरे प्रोवाइडर से, तो उसमें देखो वही बात, आपकी सीपीयू की ज्यादा यूटिलाइजेशन हो जाएगी, आपकी राउटिंग टेबल भर जाएगा, आपकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन हो जाएगी, आपका टीकम चाहिए, आपका पावर चाहिए, कूलिंग चाहिए, सो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इन सारे राउटिंग इंस्टेबिलिटी, अगर इतना सारा राउट है तो हो सकता है कुछ राउट मेरा मिस हो जाए, कुछ हैंग स्टेट में चला जाए, कुछ अननोन इश्यू में चला जाए, राइट। तो मेमोरी कंजप्शन मेरा बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये हमारे लेगेसी की जो बीजीपी राउटिंग टेबल है उसमें सारी होती थी। इन सारों को खत्म करने के लिए, इन सारे राउटिंग को खत्म करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास जो आता है चीज, उसको हम लिप्स यूज करते हैं। तो लिप्स यूज करने से पहली बात कि ये सारी प्रॉब्लम की समाधान हो जाएगा। अभी कैसे यूज होगा, कैसे समाधान होगा, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं, हाँ अमित बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर ये अगर हमारे पास अगर राउटिंग टेबल डिक्रीज करनी चाहिए तो हमारे पास जो है राउट समराइजेशन नाम का भी जो कॉन्सेप्ट था, तो हमने लिस्ट पे ही क्यों फोकस किया हमारा, लाइक उसके सो पहले कोई राउट, ऐसा क्वेश्चन हाँ नजर नहीं था। ठीक है, राउट जैसे- समराइजेशन आप कैसे करते हैं। अब आपके इंटरनेट से जो राउट आते हैं उसमें तो आपको नहीं पता ना कौन से सबनेट का राउट आ रहा है, वो तो किस सबनेट का राउट आ जाएगा, 1000 सबनेट के राउट आ जाएंगे आपके, या फिर मतलब 1000 या 500 या 100 सबनेट के, तो कैसे समराइज करोगे। समराइज करने के लिए आपका एक सेटअप द माइंडसेट चाहिए ना, एक कैटेगरी का राउट होना चाहिए ना समराइजेशन तो आपका। सर अपने लोकल इंटरफेस के लिए कर सकते हैं ना। नहीं, लोकल इंटरफेस का नहीं। जैसे मानते हैं कि जैसे 192 का सबनेट है आपका, 192.168 0.0, इसके बहुत सारे सबनेट हैं, 10 15 20 सबनेट हैं, तो इनको समराइज करके आप इसको मान के चलो कि /8 का बना दो आप, राइट, या /12 का बना दो। लेकिन हाँ मेरा तो वो कोई सर है सर ये 123 का है, कोई 124 का है, कोई 120 155, इनको कैसे समराइज करोगे, कर सकते हो क्या आप। सर नहीं, इसमें थोड़ा ऑफिस दिक्कत का होगा। लैन नेटवर्क समराइज कर सकते हैं ना, दूर वैन हाँ नेटवर्क तो समराइज नहीं कर हाँ, मैं सकते ना। लैन ही समराइज कर सकते हैं। लैन में हमारे क्या सेगमेंट होते हैं, यही होते हैं ना, जैसे 192 168 ये 10.0/24, एक हो गया हाँ 192 168 10 डॉट, मान के चलो ये हो गया आपका 16/25, मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया आईपी एड्रेस इस तरीके हाँ से, हाँ डिफरेंट डिफरेंट, इनको समराइज कर सकते हैं जो सेम टाइप के दिखते हैं हमें, राइट। लेकिन यस अगर मुझे अलग टाइप के दिखते तो कैसे उसको करोगे, नहीं कर सकते ना आप। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो हमारे वैन में ऐसा नहीं होता है। जैसे तो पर्टिकुलर कस्टमर है, जैसे कस्टमर ए है हमारा और उसके दो हम्म ब्रांचेस हैं, ठीक हम्म है। तो कस्टमर ए ने जो है अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कम्युनिकेट कराना है ओवर द इंटरनेट, तो उसको अपनी कुछ प्राइवेट जो उसकी आईपी है वो उसको भी लाइक सेंड करना, ताकि जो प्राइवेट कम्युनिकेशन है वो भी हो सके। तो वो हाँ, तो एक अपने समराइज अपने कर सकते हैं ना लैन आईएसपी को अपना राउट। समराइज करके वो भेज देगा, राइट। बट जो जी आप राउटिंग टेबल बाहर से ले रहे हो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को, जी। वो आप राउटिंग टेबल जो बाहर से ले रहे हो उसको कैसे समराइज करोगे, वो समराइज नहीं हो सकते ना, वो तो आईएसपी से आ रहे हैं ना हमारे पास। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात को, कि मेरा बीजीपी टेबल है उसमें राउटिंग टेबल तो बाहर से आ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, यस सर। तो वो कैसे समराइज होगा, नहीं हो सकता ना समराइज। और आईएसपी वैसे ही /29 और 30 यूज करता है मोस्टली। हाँ, उनका अलग अलग सबनेट होते हैं, तो कैसे समराइज करोगे, कुछ तो कर सकते हो, सारे नहीं कर सकते ना आप। यस तो हाँ इंटरनेट सारे प्रॉब्लम। हाँ 10 लाख है, कैसे करोगे। तो अब बात आती है कि जो हमारे पास लिप्स होता है उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो आप लोग को समझना पड़ेगा। देखो यही सारी चीजें इस पीपीटी में बोल रहा है कि इंटरनेट हमारा बड़ा होते जा रहा है, इंटरनेट बड़ा होने से हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल देखो इतना बढ़ते बढ़ते 8 लाख 9 लाख तक पहुंच गया था, अभी 10 लाख पहुंच गया बीजीपी का जो हमारा आप साइड पे देखोगे तो दिख जाएगा आप लोग को। तो इसकी वजह से हमारी राउटिंग की स्केबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से ओवर द टॉप वर्चुअलाइजेशन करना पड़ा। अब ये क्या होता है मैं बात करता हूँ, अभी मल्टी होमिंग की प्रॉब्लम हो गई, मोबिलिटी की भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, IPv6 माइग्रेशन की भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो स्केल कर सकते हैं राउटिंग टेबल को लिप्स के यूज करके, हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, मल्टी होमिंग भी हमारा इजी हो गया, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टी होमिंग मतलब आपके पास 2-3 आईएसपी के लिंक अगर आपके एक लैन लोकेशन पर आ रहे हैं, अलग अलग राउटिंग डोमेन से आ रहा है, तो आप उन सबसे रिचेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। मोबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोग को, मोबिलिटी क्या होता है, IPv6 माइग्रेशन क्या होता है ये बताता हूँ मैं आप लोग को।
तो सबसे पहले आप लोग समझो कि हमारा लिप्स का आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये बड़ा जानना आपके लिए जरूरी है। तो लिप्स का आर्किटेक्चर क्या होता है कि अगर आप सीसीएनपी इन कोर की बुक में देखते हो तो ये लिप्स का आर्किटेक्चर है। देखो यहाँ बताया गया है लिप्स आर्किटेक्चर रेफरेंस टोपोलॉजी। इसमें कुछ कुछ टर्म होते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। वो टर्म क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है ईआईडी, ठीक है। एक होता है लिप्स साइट जिसको हम बोलते हैं। एक होता है आईटीआर, आप लोग सब लिख लो। एक होता है पीएक्सटीआर, एक होता है पीआईटीआर, एक होता है पीईटीआर, एक होता है एमएसएमआर, एक होता है ईटीआर, एक होता है एक्सटीआर। और ये हमारी लिप साइट हो गई। इतने सारे टर्मोलॉजीज यूज होते हैं लिप्स के अंदर, और हर एक टर्म का कुछ ना कुछ मतलब होता है। और ये इतना क्यों हो जाता है, जैसे बीजीपी में आप क्या क्या यूज करते हो, बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज करते हो आप, नेक्स्ट यूज करते हो आप, लोकली ओरिजिनेटेड होता है राउट आपका, लोकल लोकल प्रेफरेंस होता है आपका, एएस पाथ प्रिपेंड होता है, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है ना। इसी तरीके से लिप्स जो प्रोटोकॉल है ये भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल ही है, इसका भी कुछ मतलब होता है। मतलब जानने से पहले आप ये समझो कि आप में से कितने लोग ये पता है कि जीआरई टनल क्या होती है। कितने लोगों को पता है जीआरई टनल? मैंने बताया नहीं अभी तक, वो हमारा कोर्स का सिलेबस का पार्ट है। अगर आप देखोगे तो इसी इसी जी चैप्टर का हमारे पास जीआरई पार्ट है, देख रहे हो, जीआरई ओवर आईपीसेक। तो चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आगे हम डिटेल में करेंगे। तो जीआरई क्या होती है हमारे पास? तो जीआरई हमारी ये होती है कि सपोज पॉइंट टू करो पॉइंट जी। हमारे पास एक ऑफिस ये है, ठीक है, एक ऑफिस ये है, राइट। अब इस ऑफिस के पास हमारे पास एक, मान के चलो कि, रुक जाओ, ये सारी चीजें ना आपस में बड़ी लिंक्ड हैं। अरे यार, से एक राउटर ये हो गया और मैं एक राउटर ये ले लिया, ठीक है। तो ये राउटर्स हो गए हमारे पास। इस राउटर को हमने आईएसपी से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गए, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। इसके पीछे हमारे स्विच लगे हुए हैं, इसके पीछे भी हमारा स्विच लगा हुआ है। ये मेरा ए साइट हो गया, ये हमारा बी साइट हो गया। अब बात करते हैं जीआरई क्या होता है। जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, ठीक है, जिसको जीआरई बोलते हैं, जीआरई को बोलते हैं जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपका, अगर ये आईएसपी है, ये मेरा इंटरनेट सर्किट है, इस इंटरनेट सर्किट से आप इस साइट के लैन को इस साइट से लैन से आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे आपका जो प्राइवेट एड्रेस होगा, होगा ना, प्राइवेट आईपी हो गया, और यहाँ भी आपका प्राइवेट आईपी होगा। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस तो आपका इंटरनेट पे ट्रेवल नहीं कर सकते ना, आप लोगों को पता है इंटरनेट पे कौन सा आईपी ट्रेवल करता है, सिर्फ पब्लिक। पब्लिक। सो अगर मैं इस साइड से बात करानी है तो कैसे बात कराऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, एक ना टनल बना दूंगा इसके बीच में। एक मैंने टनल बना दिया इसके बीच में। अब इस टनल के अंदर क्या हुआ, इस आईएसपी को पता ही नहीं है कि प्राइवेट जा रहा है कि पब्लिक जा रहा है। बस एक टनल होगा ना, ये टनल होगा, ये यूज करके बनेगा पब्लिक आईपी एड्रेस। ये टनल जो है ये यूज करके बनेगा पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करके मैंने टनल बना दिया, और इस टनल के अंदर मैंने इस लैन को यहां से यहां भेज दिया और इस लैन को यहां से यहां भेज दिया। ये आपस में बात करने लगे। तो जीआरई इज जस्ट प्रोवाइडिंग द ओवरले। ओवरले, ओवरले क्या हो गया आपका? ओवरले मतलब एक आप टनल बना दिए, टनलिंग प्रोटोकॉल बना दिए, जिसके अंदर आप अपनी कम्युनिकेशन को भेज रहे हो। तो आपका ये लाइन इस लाइन से बात कर लेगा बिना किसी इशू के। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप टनल नहीं बनाते, तो ये लाइन की कम्युनिकेशन इस लाइन से नहीं हो सकता है ओवर द इंटरनेट। नोट माय वर्ड, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको या तो आईपीसेक चलाना पड़ेगा, या आपका जो है नैट करना पड़ेगा, या फिर आपको जीआरई चलाना पड़ेगा, या कोई और ओवरले प्रोटोकॉल से यूज करना पड़ेगा। तो ओवरले का मतलब ये होता है कि पहले आप अपनी अंडरले को बिल्ड करो। अंडरले आपकी पब्लिक आईपी से रिचेबिलिटी बनाओ। रिचेबिलिटी बनाने के बाद आप उसके ऊपर टनल बिल्ड करो, एंड देन यू मेक द कम्युनिकेशन। ये जीआरई टनल होता था। सो जितने भी हमारे पास ओवरले ओवरले जो हमारे पास टनलिंग प्रोटोकॉल्स हैं, टनल प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि आपको एक टनल बना दें
और उस टनल के अंदर आपकी कम्युनिकेशन को बिल्ड कराएं। तो वो ओवरले क्या होते हैं? एक होता है आपका GRE, एक होता है आपका IPsec, ये भी टनलिंग प्रोटोकॉल है, एक आपका होता है लिप्स, एक आपका होता है VXLAN, राइट। आपका TLS होता है, TLS होता है, OMP होता है। ये सारे आपके ओवरले मैनेजमेंट, एक BFD होता है। ये सारे आपके अलग अलग ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है अलग अलग सेक्शंस में, जो हमें ये फिर ध्यान, अभी 2 चीज ध्यान देनी है। बेसिकली 4 चीजें अभी सीखना हमें, ये 4 चीज हम यहीं सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बारे में भी हम बात कर ही लिए हैं, अब आगे भी कर लेंगे। TLS DTLS वायरलेस में कैसे यूज होता है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ आपका कि आपके जितने भी ओवरले कॉन्सेप्ट हैं दैट इज गोइंग टू बी यूज हियर। सो अब मैं बात करता हूँ कि सर फर्स्ट इससे 4 की कॉन्फ़िगरेशन तो आप बताओगे ना? हाँ फर्स्ट 4 की कॉन्फ़िगरेशन तो बताओगे हाँ ना? हाँ, वो तो सारा कन्फिगरेशन हम करेंगे, टेंशन सारी बता देंगे, टेंशन मत लो आप, सारे बता देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत लंबा जर्नी है, सब सीख लेना। आप टेंशन मत हो कि मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, नहीं सीख, अगर नहीं समझे तो SD बैंक क्लास में आकर सीख लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है लिप्स का, उसका कहने का मतलब है कि आपका कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या कंपोनेंट ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान रखना है कि एंड पॉइंट क्या होता है, अभी फंक्शनलिटी बताते हैं। राउटिंग लोकेटर क्या होता है? आर लॉक। जैसे अगर मैं आप बात करता हूँ SD वैन में, इसमें होता है टी लॉक, टी लॉक होता है। इस तरह से लिप्स के अंदर आर लॉक होता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, टी लॉक भी आपका नेक्स्ट हॉप बताता है आपका SD वैन में, आर लॉक आपका नेक्स्ट हॉप बताता है आपका लिप्स में और SD एक्सेस में, ठीक है। आपका मैप रिजॉल्वर होता है, मैप सर्वर होता है, इग्रेस टनल इंटरफेस राउटर होता है और इनग्रेस टनल इंटरफेस राउटर होता है। तो ये पांचों फंक्शन आपको सीखना है, प्लस आपका PITR भी सीखना है। तो चलो एक एक करके सीखते हैं क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि बताइए अमित, अगर क्वेश्चन है तो आपका, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, तो एक बार पूछ लीजिए आप, कुछ पूछना है मुझे आपको? जी बस मुझे सर एक वर्ड का समझ में नहीं आ रहा है। जो हाँ, लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल है, उसमें जो लोकेशन आईडी है वो कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है? लाइक सबनेट को रेफर कर रहा है या आईपी एड्रेस, या किस चीज को बेसिकली रेफर कर रहा पूरी है? एक लोकेशन को रेफर कर रहा है। मैं भी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा समय ठीक दो, है मैं ठीक है ठीक समझाता है हूँ। मैं एक ठीक बार है, जो बता श्योर। लेता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछना आप लोग, ठीक है। ओके कैसे ओके ओके। थोड़ा सा मतलब बार बार हम आउट ऑफ ट्रैक हो जा रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ, ओके। तो मैं बता रहा था कि लोकेशन आईडी का मतलब क्या है, अभी आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो अभी एक लोकेशन पे अगर आप देखोगे, 2 लोकेशन हमारे पास है, लिफ्ट साइड A एंड लिफ्ट साइड B। इस दोनों लोकेशन पे हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ITR है और एक ETR है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लोकेशन पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इधर जाने के लिए, तो इस लोकेशन के लिए ETR है। बट अगर मैं इधर से सोचूं तो ये इसके लिए ETR बन जाएगा। तो आपका किधर से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो मैटर करता है। ETR एंड ITR दोनों फंक्शनलिटी एक राउटर कर सकता है। ETR का मतलब होता है आपका इग्रेस टनल राउटर, और ITR का मतलब होता है इग्रेस इनग्रेस टनल राउटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चलो समझो एक एक करके। सबसे पहले आप समझो कि एंड पॉइंट आईडी क्या होती है। सो एंड पॉइंट आईडी का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डिवाइस है, जैसे आपका ये एंड पॉइंट है, ठीक है, जो आपके किसी भी लिफ्ट साइट के राउटर से कनेक्ट हो रहा है, किसी भी लिफ्ट साइट के राउटर से कनेक्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज ए एंड पॉइंट आइडेंटिफायर। सो इसके बीच में आपका स्विच लगा हुआ, देखो आप, इस स्विच से ये बेसिकली एक नॉर्मल केबल से कनेक्ट होगा इस राउटर पे। तो ये जो आपका पीसी है, जो एंड पॉइंट है, कोई आपका एंड वाइव हो गया या प्रिंटर हो गया या आपका कुछ भी हो सकता है, सर्वर हो गया। तो बेसिकली इसको, वही राउटर है, वही आपका पीसी है, वही आपका स्विच है। लेकिन जब लिफ्ट में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट आइडेंटिफायर। सो देखो यहाँ लिखा हुआ है, एन एंड पॉइंट इज एन IP एड्रेस ऑफ द एंड पॉइंट विद इन द लिफ्ट साइट। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक IP एड्रेस किसी भी डिवाइस का हो सकता है, चाहे सर्वर हो या प्रिंटर हो या आपका नेटवर्क हो, कुछ भी हो, स्विच हो, वो लिफ्ट साइड के अंदर होता है। EID और द सेम IP एड्रेस इज यूज टुडे एज एन एंड पॉइंट। इसके लिए IP आपकी IPv4 हो सकती है, IPv6 होती है। दोनों की जो हैंडलिंग तरीका होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। सो आपको एंड पॉइंट जब भी मैं कोई बोलूं तो आपको ये समझना है कि वो साइट, वो डिवाइस जो मेरे लिफ्ट साइड के अंदर कनेक्टेड है, दैट इज एंड पॉइंट। और उसकी IPv4 हो सकता है या IPv6 होता है। क्लियर हो गया आप लोग को कि एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है।
यस सर। दूसरी बात, अब बात करते हैं लिप साइड क्या होती है। सो लिप साइड जो है बेसिकली, हम उस साइड को लिप साइड बोलते हैं जहां पे मेरा राउटर का रोल है, वहां पे हम आईटीआर डिफाइन करते हैं। मतलब जहां पे पैकेट मेरा आएगा उस पे मुझे कुछ लिप्स प्रोटोकॉल को इनकैप्सुलेट करना है, वहां से मुझे एक टनल बिल्ड करनी है। सो जो राउटर या तो आईटीआर है या तो ईटीआर है, आईटीआर इज इनग्रेस टनल इंटरफेस, ईटीआर इज इग्रेस टनल इंटरफेस, मतलब जहां से मेरा पैकेट ओरिजिनेट होकर लिप्स में, जैसे मैंने बताया था कि जीआरई बनाते हैं, तो जीआरई क्या होता है, दो राउटर के बीच में जीआरई बनती है। तो इन दोनों के बीच में जीआरई बनाने के लिए पहले इनके आपस में पब्लिक रीचेबिलिटी होनी चाहिए। जब पब्लिक रीचेबिलिटी होते हैं, देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द जीआरई टनल। जब ये जीआरई टनल बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहां से पैकेट आपका यहां आता है, देन दैट इज गोइंग टू दिस लोकेशन। ठीक है। सिमिलर, जो मेरा लिप्स का राउटर होता है, जो मेरा लिप्स प्रोटोकॉल को इनिशिएट करके यहां से यहां एक टनल बनाएगा, या यहां से यहां एक टनल बनाएगा, यहां से यहां टनल बनाएगा, वो साइट जैसे ही इंटीग्रेट होगी मेरे इस लोकेशन पे, उसको हम बोलते हैं लिप साइट। तो लिप साइट इज नथिंग, दिस इज द नेम ऑफ द साइट वेयर लिप्स राउटर एंड द ईआईडी आर रिसाइड। साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं कि लिप साइट का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल, जहां पे मेरा लिप्स राउटर रखा होता है उसको हम लिप साइट बोलते हैं। क्लियर, बहुत ईजी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग लिप्स कभी भूलोगे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप लोग याद रखोगे तो टर्म आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत ईजी है। और आप लोग कभी भी कोई लिप्स पूछेगा तो बोलना हाँ मुझे लिप्स आती है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं किया है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक हो जाता है एसडी एक्सेस में। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक चलता है, ओएमपी ऑटोमेटिक चलता है, ऐसे ही आपका लिप्स का भी कॉन्फ़िगरेशन पूरा ऑटोमेटिक चलता है, बट आपको ट्रबल शूटिंग करने आना चाहिए। बट यू शुड नो द फंडामेंटल्स, कि लिप्स का फंडामेंटल्स क्या होता है। ईआईडी हो गया हमारा, लिप साइट हो गया। अब बात आती है कि हमारा इनग्रेस टनल राउटर क्या होता है, आईटीआर क्या होता है। तो देखो, मैंने बोला आईटीआर एंड ईटीआर दो टर्म होते हैं। तो जैसे दो साइट हो गई, राइट। अब करना क्या है आपको फाइनली, ये एक पीसी है, इस पीसी से आपको इस पीसी से बात करना है, या इस पीसी से बात करना है, यही करना होगा ना आपको, एंड ऑफ द डे आपको कम्युनिकेशन ही करना है। मतलब ये पीसी हुआ और उसको इससे बात करना है। एंड एंड गोल तो हमारा यही है कि दो लोकेशन पे दो बंदे बैठे हैं, उनको बात कराना है। बीजीपी चला के कर लो, स्टैटिक राउटिंग चल करा लो, या फिर आप कुछ भी ओएमपी एसडीएन चला के कर लो। बट एंड गोल, यू जस्ट हैव टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू लोकेशंस ऑफ द राउटर्स। हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, व्हाट इज द फंडा, राइट। सो बेसिकली आपको करना क्या है लिप्स के लिए, कि जो राउटर से आपका पैकेट पंट करता है, और जहां पे इस IPv4 पैकेट को या IPv6 पैकेट को, कोई भी पैकेट हो सकता है, इसको हम लिप्स के टनल में इनकैप्सुलेट करते हैं। लिप्स के टनल में इनकैप्सुलेट करते हैं। मतलब पैकेट आपका आया और मैंने इस लिप्स के टनल में इनकैप्सुलेट करके मैंने यहां से यहां भेज दिया। अब दिखता कैसा, रुको मैं दिखाता हूं आप लोग को। मतलब एक पैकेट आपका आया और वो कैसा दिखेगा, अभी देखो आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोग के लिए काफी कुछ तैयारी करके रखा हूँ, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोग के लिए। इसमें नहीं है, इसी में है, रुक जाओ, इसी में नीचे है, दिखाता हूँ आप लोग को। देखो ये लिप्स का, ये नहीं है, कहाँ गया वो, अरे यार, हाँ, देखो ये सोर्स है आपका, देखो ध्यान से, ये सोर्स है, इस डेस्टिनेशन पे इसको पहुंचना है, ठीक है, यही लिप्स का है। अब देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो ये हो गया, इसका डेटा एक्चुअल हो गया, ये तीन चीज तो कॉमन हो गया इसकी, देखो। बट इसके साथ साथ इसने क्या किया, इतना बड़ा हेडर इसने ऐड कर दिया, देख रहे हो आप। मतलब एक आपका पैकेट निकला जिसका ये सोर्स हुआ, ये डेस्टिनेशन हुआ, राइट, यही हुआ, इसमें कम्युनिकेशन करना है, इसका पेलोड हुआ। बट इतना बड़ा हेडर इसने ऐड कर दिया। जो ये हेडर्स ऐड हुए ना, ये हुआ लिप्स हेडर्स। लिप्स के हेडर हुए, लिप्स के सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, यूडीपी पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये सारे इसने ऐड करके फिर ये एक पैकेट जो छोटा सा यहां से निकला था, देखो ये ओरिजिनल पैकेट निकला था, और इस पैकेट को इनकैप्सुलेट करके एक बड़ा पैकेट बना दिया गया, दैट इज अ लिप्स पैकेट, दैट इज अ लिप्स पैकेट। ध्यान से। सो जैसे ही मेरा कोई राउटर ये काम करता है कि एक पैकेट मिला उसको और उसको छोटा पैकेट से बड़ा पैकेट बना दिया, उसको हम बोलते हैं आईटीआर राउटर। उसको क्या बोलते हैं, आईटीआर राउटर। बट जब ये पैकेट अपने गंतव्य पे पहुंचता है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उसको फिर से जो राउटर छोटा कर दे,
उसको बोलते हैं ETR राउटर, मतलब बाकी का चीजों को हटा दे, इसको डिस्कनेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं ETR राउटर। क्या बोलते हैं उसको? ETR, इग्रेस टनल इंटरफेस राउटर। मतलब आपका पैकेट यहाँ से इनकैप्सुलेट होके गया, ये घूमते 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 पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पे, फिर राउटर बोला अच्छा तुम पीछे वाले हट जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इतना पैकेट के लेकर मैं इसको यहाँ कम्युनिकेशन करा दिया, क्योंकि ये यूजलेस है मेरे लिए, इस राउटर के लिए दीज आर द यूजलेस, सो दीज आर द बिकम द ETR राउटर। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से मेरा ETR एंड XTR आप लोगों को क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें ETR XTR में? चलो, तो ETR एंड XTR, अमित आपका क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर वो डायग्राम एक बार फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे सर? बताइए, यहाँ पे गया, नीचे है, बताइए। जी, यहाँ पे सर यहाँ पे दो क्वेश्चन है मेरे। एक पहला क्वेश्चन ये है कि जो इतना बड़ा हेडर लगा रहा है जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, यूटीपी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, तो इसको जब रिसीविंग एंड पे रिसीव होता है तो ये हटा देता है, तो फिर ये हमारा क्या इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है, इतना बड़ा पैकेट बना रहा है, या फिर किसके लिए यूज होता है इतना बड़ा पैकेट? हमारा ये सोर्स आईपी इनक्रिप्शन, डेस्टिनेशन है? ये इनक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ये लिप्स का हेडर ऐड हो रहा है। जैसे GRE टनल होता है, उसमें GRE में इनक्रिप्शन तो कुछ नहीं होता है, नहीं। इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन मतलब कि आप, मतलब एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट इंपोज कर देते हो, उसको बड़ा कर देते हो, एक हेडर एडिशनल ऐड कर दे रहे हो। ओके, इनक्रिप्शन तो वो अलग होता है, इनकैप्सुलेशन अलग होता है। ओके इनकैप्सुलेशन तो मतलब ये समझो कि कैप्सूल जी टैबलेट होता है ना, तो उसके अंदर जी दवाई होती है, दवाई खाने जी के लिए आपको कैप्सूल में भर दिया जाता है, आप उसको गटक जाते हैं ताकि आपको कड़वा नहीं लगे। दैट इज द सेम जी। थिंग, कि अंदर आपका कंटेंट है, उसके ऊपर एक आपने कैप्सूल लगा दिया, दैट इज इनकैप्सुलेशन। ओके, तो सर ये कितने हाँ, टोटल बाइट्स का बन जाता है जब ऐड होता है ये पूरा तो हेडर? ये आपका होता है कितने बाइट का, ये जो पैकेट जो बनता है, तो ये इसकी जो लेंथ होती है दैट इज गोइंग टू बी हैपन कितने बाइट का, एक मिनट, 64 बाइट का तो VX लाइन होता है। ये होता है, एक मिनट, मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये VX लाइन तो 64 का होता है, ये हम मेरा होता है कितने का, कितने का, यहाँ पे है पैकेट फॉर्मेट, इसका एग्जैक्ट बाइट कितना है, गुड क्वेश्चन। तो अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, VX लाइन का जो बाइट है कहीं तो होगा इसका, एक सेकेंड। VX लैन का 64 तो होता है, 100% श्योर, बट इसका 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 कहीं लिखा है क्या, कितने बाइट का है? सर्च कर लो ना। गूगल पे ना, यस। गूगल पे तो मिल ही जाएगा, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना चाहिए। बुक्स में जल्दी से नहीं मिलते सर। मैं बुक्स में सोच नहीं रहा हूँ मिलते। बुक्स में मिल जाए ज्यादा अच्छा रहे ना, क्योंकि मैं बुक ही रेफर करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें हमारा ये हो गया, IP हेडर, ये 32 बाइट्स का हो गया, आउटर हेडर ये देखो 24 बाइट का ये हो गया। लिप्स हेडर के बारे में क्या दिया है, नहीं दिया है इसने, एक सेकेंड, कहीं तो देना होना चाहिए। गूगल ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसका। इसका चलो गूगल ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सो नो फॉल्स कमिटमेंट। सिस्को लिप्स हेडर साइज, सॉरी, लिप्स ना, लिस्प, लिप्स नहीं, लिस्प। सो 40 बाइट का होता है इन IB लिप्स IPv6 हेडर फॉर्मेट, 40 बाइट होता है, और IPv4 का कितना होता है, 60 बाइट का होता है। ठीक है, सर ये तो IPv4 हेडर लेंथ हुआ ना, मतलब लिप्स लिप्स का ही है ये हेडर लेंथ? लिप्स का ही होगा, क्योंकि मैंने लिप्स से सर्च किया है, तो लिप्स का ही होगा ये, लिप्स का ही होगा, लिप्स। क्योंकि एक्चुअली 40 बाइट तो है उसका, IPv4 का भी शायद होता है तो नहीं, नहीं नहीं, लेकिन 32 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, बाइट नहीं होता, 32 बिट्स का होता है। बिट्स का जी। ये बाइट से, ये बाइट से देखो, ध्यान दो, बाइट से, ठीक है।
32 बिट्स का होता है। सो इसमें है नहीं एग्जैक्ट इसका साइज, इसका है नहीं कहीं पर, ये यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आईपी हेडर लेंथ सिस्को कम्युनिटी लैब्स, इसमें भी दिया नहीं है कहीं कितने साइज का होता है। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा इसको फिर तो, मुझे लग रहा है। तो सर अगर हम उसको एक इसको एक फील्ड अगर एक फील्ड अगर हम लोग हाँ कैलकुलेट कर ले ऐड तो। कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ लिप्स जी, आई थिंक इसकी इंफॉर्मेशन बुक्स में थी शायद, एक एक फील्ड की। हेडर साइज सिस्को IPv6 तो ये है, बट एक बार इसको देखते हैं, 1 मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सर्च ही कर लेते हैं। हाँ अब देखिए इतने सारी चीजें इसके अंदर है, अब एक एक चीज का इसको देखना पड़ेगा। 32 बिट्स का तो आपका ये हो गया, फिर 32 बिट्स का ये हो गया, फिर ये सारे एड्रेस हो गए, टोटल कहीं लिखा नहीं है। 8 बिट्स का आपका ये हो गया, अलग अलग बिट्स हैं। इन दिस केस द आउटर हेडर 40 बाइट्स, ठीक है। IPv6 से कंटेन अबाउट द सोर्स लास्ट एंड को लिखा डेस्टिनेशन आर हुआ लॉक। है 1500 बाइट्स आर लेस देन और इक्वल टू 1500 बाइट्स। नहीं नहीं, ये तो उसका हो गया पैकेट साइज हो गया ना, पैकेट हेडर साइज तो IPv6 तो क्लियर है 40 बाइट्स का होगा, ठीक है, इसका हेडर। बट IPv4 का जो है ये 60 बाइट ही होगा फिर मेरे हिसाब से, जो उसने लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इसको गूगल कर लूंगा, देख लूंगा, कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू द सेशन, ठीक है। ये कोई मतलब हम देख लेंगे बाद में कैसे इसका कितना एग्जैक्ट साइज होता है, क्योंकि बुक में भी कहीं मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक दिखता है, तो मैं आपको और सर एक बताता और है। क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर डायग्राम तो रहेगा। हाँ 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 जी, तो सर क्या एक ही राउटर जो है वो ITR और ETR का फंक्शनिंग कर सकता है, एक ही हाँ राउटर? हाँ, मैं बताया ना अभी कि अगर मान लेते कि इधर से आप अगर इधर से इधर भेजते हो तो ये आपका बेसिकली ये राउटर आपका ETR है, लेकिन अगर इधर से इधर जाएगा तो ये राउटर आपका ETR हो जाएगा फिर। अच्छा, तो वो रोल हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है मैनुअली या ऑटोमेटिकली वो नहीं रोल नहीं, डिफाइन ऑटोमेटिक करता होता है, ऑटोमेटिक होता है, डिपेंड करता है कि आपका कहाँ से पैकेट ओरिजिनेट हो रहा है। लिप्स आप जैसे ही इनेबल करते हो, बाय डिफॉल्ट है? आपके SD एक्सेस जो होता है उसमें बाय डिफॉल्ट लिप्स इनेबल्स होती हैं, राइट, लिप साइट होती है, इनेबल होती हैं। आप जैसे ही कॉन्फ़िगर करते हो तो आप अपने आप ही ओरिजिनेशन पॉइंट इज गोइंग टू बी बिकम द ETR एंड ITR डिपेंड ऑन द पैकेट फ्लो, कि आपका कहाँ से कहाँ पैकेट आपका जा रहा है। आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर ये इसमें अभी ओके। ये स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हो रहा है ना? हाँ स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब हब एंड स्पोक करना है। आप MPLS साइट में क्या करते हो, आपकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, आप उनसे हाँ करते हो कम्युनिकेशन ना, तब से DMVPN में हब एंड स्पोक करते हो, आप SD-WAN में हब एंड स्पोक करते हो, बट इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। यू कैन गो एनीवेयर टू एनीवेयर, आप कहीं से कहीं जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। ठीक है। सर ये एन्क्रिप्शन नहीं हो तो ये तो सिक्योर नहीं है, तो इसके लिए कुछ अलग चलता है क्या प्रोटोकॉल? BGP आप चलाते हो, उसमें इंक्रिप्शन होती है क्या? हाँ नहीं, हाँ ये तो आपका होता अंडरले प्रोटोकॉल हो गया ना, लेकिन ये नहीं तो नहीं ओवरले प्रोटोकॉल नहीं है नहीं नहीं नहीं, GRE। नहीं, मैं राउटिंग प्रोटोकॉल है। BGP के लिए भी आप BGP चलाने के लिए क्या करते हो, आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए ना एक तरीके से। नहीं सर, BGP आप चला इस केस को मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें अभी आपका अंडरले में चाहे BGP हो कि स्टैटिक हो, आपको तो IP पब्लिक IP थ्रू में आपका टनल बन गया, वहाँ टनल हम्म बन गया तो टनल के ऊपर आप GRE चला रहे ना, जो दोनों ब्रांच का सबनेट को कम्युनिकेट करने के लिए, हम्म। तो उसके बीच में कुछ तो एन्क्रिप्शन होना चाहिए ना, जैसे कि IPsec आपका पूरा एन्क्रिप्शन वाला, तो इससे कुछ GRE नहीं, के इसमें तो। इसमें इसमें इनक्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट ये जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ना, ये सारे सिक्योर होते हैं। इसके लिप्स के जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जहां से भी जहाँ जाते हैं, इट्स हाईली सिक्योर। आपको इसमें जो VXLAN एक्चुअली जो इसमें क्या होता है, लिप्स हमारा कंट्रोल प्लेन की तरह काम करता है। एक्चुअली जो डेटा प्लेन होता है वो VXLAN की तरह यूज होता है। VXLAN अगेन आपका एक टनल फॉर्म करता है, जिसके अंदर आपकी पूरी कम्युनिकेशन एक तरह से आइसोलेटेड फॉर्म में कम्युनिकेट होती है, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन में। जिसमें ऐसा कुछ नई टर्म है कि हमें इंक्रिप्शन करना है या नहीं करना है। इट इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस वे
कि आपका एक सोर्स है, आपका एक डेस्टिनेशन है, तो आपका एक टनल फॉर्म हो गया, टनल के अंदर आपकी सारा ट्रैफिक जाएगा, उस टनल को आप कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जैसे वो सिक्योर टनल होती है, क्योंकि वो बेसिकली एक टनल ऐसा फॉर्म होती है वीएक्स लैन की, सॉरी लिप्स की, कि जिसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है एक अंडरले आपका फॉर्म हो गया और उसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन पूरी एंड टू एंड चलते रहती है। तो इसमें कोई इंक्रिप्शन का हमारे पास एडिशनल चीजें नहीं है जो आपको, मतलब कि मैं आपको ऐड करूं कि नहीं इंक्रिप्शन चल रहा है जैसे आईपी से कुछ चलता है, इसमें लिप्स में ऐसा इंक्रिप्शन का हमारे पास नहीं है। जैसे आप ऐसा समझो कि जैसे आप बीजीपी चलाते हो, राइट, आप बीजीपी चलाते हो, आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे बीजीपी चलाते हो, जैसे आप एमपीएलएस चलाते हो ना, एमपीएलएस चलाते हो, तो एमपीएलएस के अंदर आपकी दो साइटें होती हैं, R1 एंड R2। अब बताओ कि एमपीएलएस जो होता है आपका क्या करता है, इसके अंदर कोई इंक्रिप्शन तो होता नहीं है, लेकिन आपका टनल एमपीएलएस वीपीएन के अंदर ही पूरा पैकेट जाता है ना, आपका एमपीएलएस वीपीएन के अंदर पूरा पैकेट जाता है। तो आप बोलो कि ये तो इनक्रिप्टेड नहीं हुआ, लेकिन एमपीएलएस वीपीएन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको एंड टू एंड प्राइवेट नेटवर्क सेगमेंट प्रोवाइड करती है, जो आपका डेटा है जो कोई दूसरा कोई है मतलब देख नहीं सकता है। इस तरह से लिप्स जो होता है बेसिकली आपको एंड टू एंड आपका डेटा देता है एक प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर। तो ये आपका हो सकता है कि आपके एमपीएलएस सर्किट भी हो सकता है कि आपका इंटरनेट सर्किट भी हो, इट्स टोटली डिपेंड, बट आपका जो कम्युनिकेशन बनेगा दैट इज अ वेरी सिक्योर, आप एंड टू एंड चीजों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। धीरेन्द्र तो सर जो क्लियर? एमपीएलएस में हम लोग आईपी सेक वगैरह यूज कर सकते हैं उसको अगर सिक्योर करने के लिए टनल्स को, बट इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है लाइक जो हेडर है हमारा इसको सिक्योर करना हो अगर हमें और नहीं, कम्युनिकेशन जब आईपी सिक्योर करना। एमपीएलएस में हम कभी आईपी सेक नहीं यूज कर सकते हैं, ये आपकी मतलब थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है। एमपीएलएस में हम कभी आईपी सेक यूज नहीं करते हैं, एमपीएलएस में हमारा एमपीएलएस यूज होता है, बीजीपी यूज होता है, वो बिल्कुल सिक्योर होता है बाय डिफॉल्ट। ओके तो आईपी सेक हमेशा यूज करते हैं जहां पे आपका मतलब इंटरनेट यूज हो रहा हो, राइट, राइट उसमें राइट सिक्योर करने का। तभी हाँ लिफ्ट साइट होती थी, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर है, आपने बीजीपी कनेक्शन ले रखा है या आपने स्टैटिक राउट ले रखा है, उसके ऊपर एमपीएलएस साइट लिफ्ट साइट बना दिया आपने, तो ऑलरेडी सिक्योर है आपका कनेक्शन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपका। राइट राइट ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था कि अभी हमारा क्या हो गया कि हमारे पास ईटीआर हो गया और आईटीआर हो गया, राइट। ईटीआर आईटीआर समझने के बाद अब हम बात करते हैं, कहाँ पे हम लोग थे कि ऊपर थे हम लोग। ये हाँ, तब इसके अंदर हमारे पास और भी कुछ हमारे पास रोल्स होते हैं। जैसे हमारे पास सर्वर मैप होता है, मैप रिजॉल्वर होता है, इसका क्या काम होता है समझते हैं आप। तो इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर, ये दो अलग अलग राउटर भी हो सकता है, और इट कुड बी द सेम राउटर, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं और सेम होते हैं तो क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको रूल समझना पड़ेगा कि मैप रिजॉल्वर और मैप सर्वर का क्या काम होता है। आईटीआर ईटीआर समझ लिया, ईआईडी समझ लिया। तो जो हमारे पास मैप रिजॉल्वर होता है बेसिकली उसका काम जो होता है, आपका जितने भी आपके यूजर्स आते हैं, जैसे मान के चलो कि इसको इससे बात करनी है, इस पीसी को इससे बात करनी है, तो वो जाएगा मैप रिजॉल्वर के पास। मैप रिजर्वर इसको बताएगा कि तुम्हारा नेक्स्ट आरलॉक क्या है जिससे तुम यहाँ पहुंच सकते हो। तो जो रास्ता बताने का होता है, किसी भी आईटीआर को ईटीआर तक पहुंचाने का जो रास्ता होता है वो आपका मैप रिजर्वर बताता है। सो आप लोग क्लियर हो गया, मैप रिजर्वर इज बेसिकली टू जस्ट सेइंग यू हाउ टू रीच टू द एनी ईटीआर लोकेशन और एनी डेस्टिनेशन। दिस नेटवर्क डिवाइस टिपिकली अ राउटर, एक राउटर होता है। द रिसीव द लिप्स इनकैप्सुलेटेड मैप रिक्वेस्ट फ्रॉम द आईटीआर, मतलब कोई भी आईटीआर से इस पैकेट को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद फाइंड द एप्रोप्रिएट ईटीआर टू आंसर दोज रिक्वेस्ट बाय द कंसल्टिंग ऑफ द मैप सर्वर। ठीक है, तो मैप सर्वर से कंसल्ट करके उसकी जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को बताता है। सो ये होता है मेरा मैप रिजॉल्वर। मैप सर्वर क्या होता है? मैप सर्वर ये होता है कि जैसे कोई एंड पॉइंट यहाँ पे आया, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया लिप साइड पे, यहाँ पे लिप साइड पे कनेक्ट किया, यहाँ पे लिप साइड कनेक्ट किया, इन सबको आकर अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है मैप सर्वर पे कि मैंने लिप साइड को ज्वाइन कर लिया। तो इनकी मैपिंग कुछ इस तरीके से बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे ये पीसी है, ये पीसी को लिप साइड पे मैंने ज्वाइन कराया, तो देखो ये अपना इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 192.168 मैं मैप सर्वर के पास इस आर लॉक से मैं एंट्री मेरे पास है। तो कोई बंदा अगर इस नेटवर्क पे पहुंचना चाहेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाएगा तो अपने मैप सर्वर के पास मैप रिजॉल्वर के पास जाएगा। मैप रिजॉल्वर क्या करेगा, मैप सर्वर की एंट्री देखेगा, बोलेगा अच्छा तुमको 192 कौन सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये वाला,
तो देखेगा मैप सर्वर के पास कि अच्छा तुमको इस पे जाना है तो तुम्हारा ये आर लॉक है, तुम चलो यहाँ पहुंच जाओ और यहाँ चले जाओ। तो मैप सर्वर बेसिकली होता है कि हर एक राउटर की एंट्री को मेंटेन करता है, जो भी उसका आर लॉक है और जो भी उसके नेटवर्क आईडी है, जो उसके एंड पॉइंट आईडी है। और उस मैप सर्वर को कंसल्टेशन करके मैप जो रिजॉल्वर होता है उसको आपको नेक्स्ट हॉप स्विच करता है, दैट इज अ मैप रिजॉल्वर। ठीक है, तो ये हो गई 4 चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आती है कि हमारे पास जो PITR क्या होता है, राइट। तो हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं कि हमारे पास प्रॉक्सी ITR होता है, इसको PITR बोलते हैं, प्रॉक्सी ETR होता है। तो ITR ETR सेम है, इसके आगे प्रॉक्सी लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब प्रॉक्सी ITR का मतलब ये होता है कि वो राउटर जहां से आपका किसी नॉन लिप्स साइट से, जैसे कोई आपकी ब्रांच है वहां पे लिप्स नहीं चल रहा है, नॉर्मल राउटिंग चल रहा है, BGP चल रहा है, कुछ भी OSPF चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को अगर आप लिप्स साइट के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, उन साइट्स को जो राउटर कनेक्ट करते हैं जहां से आपकी इंफॉर्मेशन अंदर आती है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी इनग्रेस टनल राउटर, जहां से आपकी नॉन लिप्स की राउटर की इंफॉर्मेशन अंदर आती है। वो राउटर जहां से आपकी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है नॉन लिप साइट के लिए, राइट। एक राउटर आपका PITR भी हो सकता है, PETR भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, रोल दोनों हो सकते हैं। बट आपकी कोई ऐसा राउटर जहां से आपकी इंफॉर्मेशन बाहर जाती हो आपकी अंदर से बाहर की तरफ, तो उसको बोलते हैं PETR। उस टाइप के बेसिकली राउटर जो होते हैं उसको बोलते हैं PETR, जो हमें अंदर से बाहर लिप्स टू नॉन लिप साइड के कम्युनिकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा PETR एंड PETR होते हैं। ठीक है, सो तो ये भी आपने चीज समझ लिया। अब टनल XTR क्या होता है, ये वही राउटर होते हैं जो आप अमित जी ने पूछ रहा था। अगर मैं बोलता हूँ XTR, इसका मतलब ये होता है कि वो राउटर जो आपका ITR का भी फंक्शन कर रहा है और आपका ETR का भी फंक्शन कर रहा है। तो वैसे राउटर को देखिए, यहाँ पे दोनों है, ETR एंड ITR, ऐसे राउटर्स को हम बोलते हैं XTR, कि मतलब जिसकी फंक्शनलिटी सेम है। तो कोई बोलता है XTR राउटर है मेरा, तो आप समझ जाओ कि वो ETR का भी काम कर रहा है और ITR का भी काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं XTR। ठीक है, और प्रॉक्सी XTR का मतलब कि वो राउटर जो मेरा बेसिकली PITR का भी काम कर रहा है और PETR का भी काम कर रहा है, दैट इज अ प्रॉक्सी राउटर, राइट। रिप्स राउटर आरलॉक, आरलॉक आपका जो होता है नेक्स्ट हॉप, आरलॉक इज IPv4 एंड IPv6 एड्रेस का नेक्स्ट हॉप राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है और कैसे जाना है, राइट। मैप सर्वर मैंने बता दिया आप लोग को, मैप रिजॉल्वर और मैप सर्वर एक ही राउटर हो सकता है। When the map server and map resolver function are implemented on the same device, that device is referred as the MS and AMR. So ये सारी चीजें आप लोग को बेसिकली लिप्स में ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा आप लोग को CCNP इन कोर में नहीं पढ़ना है। सर और हाँ बताइए सर, एक बार MR जो थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे एक बार शॉर्ट में। हाँ MR सर जो होता रियल है, देखिए सिनेरियो का एग्जांपल लेके सर बता सकते हैं क्या कुछ, तो समझ में रियल आ जाएगा PITR PETR क्यों यूज होता है। ये रियल सिनारियो ही है, ये रियल सिनारियो ये है कि जैसे आपका कंपनी है, ठीक है, अब जी आप सर। पहली बार लिप सुन रहे हो, राइट। तो मान के चलो कि अभी आपकी कंपनी है, वहां पे BGP चल रहा होगा, OSPF चल रहा होगा, राइट। अब लिप्स तो चल नहीं रहा है, राइट। तो जैसे 2 ब्रांच हो गए आपके, जैसे एक ब्रांच ये हो गया आपका, एक ब्रांच ये हो गया। अब ये आपका लिप्स यहाँ चल रहा है, इस वाले ब्रांच में आपका लिप्स चल रहा है, यहाँ पे लिप्स चल रहा है और यहाँ पे नॉन लिप्स चल रहा है। नॉन लिप्स का मतलब क्या हो गया आपका, लिप्स नहीं लिस्प होता है, सॉरी मैं बार बार, BGP OSPF जो भी है नॉन लिस्ट। हाँ नॉन लिस्प होता है। तो इसमें आपका BGP चल रहा है, OSPF चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे सारा लिस्प चल रहा है। तो अब अगर मान लेते हैं कि इन दोनों ब्रांच को आपको कम्युनिकेट कराना है, तो कैसे होगा, इसके बीच में आपको केबल लगाना पड़ेगा ISP के थ्रू, AR1 AR2 के थ्रू लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो राउटर होगा जो आपको इस ब्रांच से नॉन लिप्स से लिप्स के कम्युनिकेशन कराएगा, इसको बोलते हैं PITR और PETR राउटर, क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन अंदर भी आएगी और यहां से बाहर भी जाएगी। समझ गए। तो बेसिकली ये लिप्स और नॉन लिप्स साइट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, लिप्स नॉन लिप्स साइट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये बिल्कुल न्यू प्रोटोकॉल है, ब्रांड न्यू प्रोटोकॉल है, मुझे पता है आप लोगों को, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा सारे नए टर्म्स हैं, आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे ही चलता है, आपको मतलब कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल सीखते हो तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, आपको चीजों को ध्यान में रखनी पड़ेगी और आपको ऐसे ही इसको पूरी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा
और वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो हर एक चीज को मैंने अच्छे से समझाया है, बड़ी हिंदी में समझाया है। आप लोग रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये लिप्स नॉन लिप्स के कॉम्बिनेशन, संगम बनाने के लिए यूज होता है। लिप साइट वो साइट होती है जहां पूरा लिप्स चल रहा है, जहां पे इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एमएस एंड एमआर क्या होता है। तो एमएस होता है मैपिंग सर्वर, मैप सर्वर जिसको बोलते हैं। एमआर क्या होता है, बेसिकली ये होता है मैप रिजॉल्वर। तो देखो होता क्या है, जैसे इस पीसी को इस पीसी से बात करना है, तो पहले जाएगा इसके पास जाएगा, तो ये पैकेट को इनकैप्सुलेट करके बड़ा कर देगा। फिर ये बड़ा करके ये पैकेट को भेज देगा मैप रिजॉल्वर के पास कि भाई मुझे ना इस डेस्टिनेशन पे जाना है। मैप रिजॉल्वर क्या करेगा, अपने मैप सर्वर के पास जाएगा, बोलेगा कि तुम मुझे बताओ कि इस पीसी के पास जाने का क्या रास्ता है। तब ये रास्ता बताएगा और ये फाइनली आपके पास इस राउटर के पास या इस राउटर के पास पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं मैप सर्वर एंड मैप रिजॉल्वर। अमित क्लियर? तो सर पहले जो है कोई जो लिस्ट पे जो साइट जो ईआईडी होंगी वो पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगी एमएस के थ्रू, और फिर हाँ। वो जो है एमआर पे काम करेगी, लाइक डीएम वीपीएन की तरह जैसे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो पहले वो हम्म। अपने आप को जो है उस एमएस साइट पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही फिर वो एमआर काम करेगा रिजॉल्व पे। राइट राइट, बिल्कुल राइट, यानी कि बिल्कुल सर राइट। एमआर जैसे हब राउटर से काम कर रहे हैं इधर। क्या? एमआर अभी इधर हब राउटर का रोल कर रहे हैं ना, हब राउटर, हाँ हब जी, हाँ जी, हब हाँ 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 हाँ, एमआर एन एमएस हब राउटर की तरह रोल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल हाँ। सही, बिल्कुल सही। एमआर आपके हब एंड हब राउटर की तरह रोल कर रहा है बेसिकली। पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक उसमें एमआर की इन्फॉर्मेशन होगी, जितने भी उसके एंड बाद में पॉइंट एमएस आएंगे, हमारा जो है वो जितने भी एंड पॉइंट आएंगे उन सबको अपने जाकर एमएस के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। एमआर के पास नहीं, एमएस के पास। एमएस के पास, जी करेक्ट। एमएस सबका एंट्री रखेगा कि किस किस एंड पॉइंट का क्या आर लॉक है। समझ गए ना? तो वो जैसे ही अगर कोई पैकेट नया आता है किसी इस पीसी से इस पीसी से बात करना, तो वो जाएगा एमआर के पास, बोलेगा भाई मुझे बात करा दे। वो जाएगा एमएस के पास, वहां से उसकी एंट्री देखेगा इस तरीके से जो मैं दूसरी साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और वहां से वो बात करा देगा। ओके। ठीक है। ठीक। तो ये पूरा लिप्स का आर्किटेक्चर है। मैं ट्रस्ट ट्रस्ट में, अगर आप इतना किसी को बता देते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इसके आगे लिप्स के आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है नेटवर्क इंजीनियर L3 तक के। हाँ, आपको कुछ लाइव में अगर डिवाइसेस मिले हैं आपकी कंपनी में, तो ये कुछ कमांड्स हैं, जैसे मैपिंग होती है, कुछ वेट होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे होता है। आप इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एसडी एक्सेस में होती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब ऑटोमेटिक है। जैसे आपकी एसडी वैन में आपकी बीएफडी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ओएमपी ऑटोमेटिक होता है, ऐसे लिप्स ऑटोमेटिक होता है। बट आपको पता होना चाहिए कैसे चीजें अपने आप कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑटोमेट सब कुछ ऑटोमेट होता है। तो आप कुछ कमांड लाइन लिप्स का देखो, राउटर लिप्स साइट वन, ऐसे तरह से आपका ऑथेंटिकेशन की होता है, जो आपका ये आईडी होता है, ये एक्सेप्ट होता है, ये भी ऑथेंटिकेशन कीप होता है। तो जो आप पूछ रहे थे ना, ये धीरज जी, धीरेन्द्र जी, हाँ हाँ हाँ, ये वही कैसे, वही पूछ रहा था बस, तो ये देखो ऑथेंटिकेशन ये की हाँ, एग्जैक्टली। तो ये मैच करेगा जब तक नहीं, तक कैसे बनेगा? ये सारी चीजें है ना, वीआरएफ आपका बनता है, देख रहे हो? तो हाँ, बिल्कुल एमपी। क्योंकि जीआरई इतना मतलब ये नहीं है ना, जो हाँ, ट्रस्ट नहीं है ना, तो इसलिए कुछ जैसे ये ऑथेंटिकेशन की यूज कर जाता वीआरएफ है। वीआरएफ बन गया, तो आपके अंदर प्राइवेट नेटवर्क बन गया, सब कुछ आपका प्राइवेट इनकैप्सुलेटेड हो गया, बीजीपी इसके अंदर चल रहा है। उसके अंदर हम्म। देखो लिप्स वीआरएफ फैमिली बनी हुई है, तो सब कुछ मतलब बीजीपी के साथ इंटीग्रेटेड है। तो आपको हम्म। सारी चीजें बिल्कुल राउटिंग टेबल में शो आईपी राउट देखो इस तरीके से कुछ दिखता है, डायरेक्टली कनेक्टेड, कुछ इस लिप्स का सो लिप्स मैप कैसे, तो जितनी मैपिंग होगी आपकी दिखेगी, सारी चीजें ट्रबल शूटिंग के कुछ कमांड्स हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, ये सारी अलग अलग चीजें आप यहाँ पे आप डाल सकते हो एंड आप चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो सर ये ये हो गया। एच डी हाँ, एक्सेस का कुछ जीयूआई डैशबोर्ड दिखा सकते हैं क्या? एच डी एक्सेस का जियो एक्सेस, चलिए। खाली 5 मिनट, अब 5 मिनट, क्योंकि ये बीच में तो मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, खाली 5 मिनट दिखा सकते हैं मैं ताकि दिखाया था, प्रोग्रेस दिखाया था। करते हैं। हाँ। चलिए मैं दिखाता हूँ फिर से दोबारा से आपको। एच डी एक्सेस का GUI एक्सेस आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, आपकी बात भी रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मिल जाओ। ये डीनैक होता है ना, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर सेंटर ना, डीनैक। लेना खाता। मैंने इसलिए सैंडबॉक्स आप लोग के लिए ऑन करके रखा था कि आप लोग पूछ दोगे ऐसे, तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को। So, नहीं, एच डी वन में मतलब घुस गया तो, और एच डी एक्सेस में और ये नहीं लग रहा है।
अरे सब सीखो यार, सब पढ़ो, मस्त रहो एकदम, जहाँ जो मिले उसको पढ़ डालो, पैसे कमाओ मस्त एकदम। नहीं नहीं, इसके बाद अब मेरे को जाना है क्लाउड सिक्योरिटी में। क्लाउड सिक्योरिटी में, अरे यार ये पेज हाँ खुल नहीं रहा है, सिस्को एसडी वैन का नहीं चलता, नहीं कभी कभी ये ना, सैंडबॉक्स है ना, तो दिक्कत करता है कभी कभी। तो मैं एक बार इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए, खुल जा। अरे यार ये ना सैंडबॉक्स बड़ा दिक्कत करता है कभी कभी। डेफिनेट यूजर, और इसका ये हो गया, ये चल नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। सो ये चल नहीं रहा तो हम कुछ कर ठीक है नहीं सर, सकते। ठीक है सर, हाँ आगे मैं बढ़िए, कभी आगे दिखा दूंगा, बढ़िए। मैं ओके दिखाया ओके, हूँ ये चलेगा। डैशबोर्ड ना, मैंने पिछले वीडियो में इसको दिखाया हूँ, आप हाँ लोग मैं ध्यान से वीडियो देख देखो। लूंगा, ठीक है सर, ओके उसमें सर। दिखाया है मैं सारा। आगे चलिए। ठीक है, तो अब मैं लिप्स के बारे में हम बहुत कुछ समझ गए, अब मैं बात करता हूँ वीएक्स लैन की, ठीक है। सो देखो दो चीजें आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप लिप्स की बात करो एस डी एक्सेस की क्रम में, हम एस डी एक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, हम सिर्फ एस डी एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ लिप्स यूज करोगे, अगर आपकी ऐसी साइट्स हैं जहां पे आपकी सिर्फ लिप्स ही यूज होना है, तो उस केस में तो आपका ये कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप एस डी एक्सेस में आप बात करते हो ना, तो लिप्स सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्लेन की तरह काम करता है, डेटा प्लेन के लिए काम नहीं करता है। तो लिप्स जो है आपकी एक ब्रेन है, जो आपको एक इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपको एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे कैसे जाना है, बट ये आपका डेटा प्लेन का काम नहीं करेगा। तो जो डेटा प्लेन का काम करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको वीएक्स लाइन यूज करना पड़ेगा। सो वीएक्स लाइन क्या होता है, सो लेट्स स्टार्ट विद वीएक्स लाइन। सो अगर मैं वीएक्स लाइन बोलता हूँ तो इसको बोलता हूँ वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। सो वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो हमारे पास विलेंस होते थे पहले, उस विलेंस में हमारे पास कितना रेंज होता था, हम उस विलेंस को स्टार्ट करते थे 1 to 4096 तक, यही होता था रेंज ना हमारे पास विलेंस के। मतलब आप अपने इन्वायरमेंट में मैक्सिमम 4096 विलेंस बना सकते हो, जब आप एक्सटेंडेड विलन यूज करो तो। स्टैंडर्ड में तो आई थिंक 1006 तक ही बना सकते हैं, राइट, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, यही होता था रेंज। तो जी इसकी जो विलेन की फील्ड होती थी, ये आपकी जो बेसिकली आपकी 24 बिट्स की विलेन फील्ड होती थी। एंड इसकी वजह से जो एड्रेसेस होते थे उसको हम 4000 तक ही या 4096 तक यूज करते थे ओवर दैट विलेन। लेकिन अभी जो मॉडर्न डेटा सेंटर्स हैं, राइट, उस डेटा सेंटर के अंदर आपको मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं, राइट। मिलियंस नहीं तो आपको थाउजेंड, मेनी थाउजेंड्स, लाख में होंगे आपके, मल्टीपल लैक्स में होंगे कस्टमर्स होंगे। और हर कस्टमर्स के लिए आपको अलग अलग विलेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो ये विलेंस रेंज ना कम पड़ जाती हैं, ये विलेन रेंज कम पड़ जाती हैं। एक तो ये है कि मतलब लिमिटेशंस ऑफ द विलेंस इज, मतलब लाइक क्रिएट अ प्रॉब्लम में फॉर यू, कि जो हमारी लिमिटेशंस ऑफ विलेंस की है, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम होता है जब हम वर्चुअलाइजेशन की टर्म में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अपने डेटा सेंटर की टर्म में बात करते हैं, या फिर किसी क्लाउड इंफ्रा की बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मेरा एक स्विच यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक स्विच मेरा यहाँ रखा हुआ है, और बीच में मैंने एक राउटर लगा दिया और इन स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक पीसी है मान के चलो, राइट, यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है। इस पीसी का आईपी है 192.168.10.10/24। क्या मैं इस पीसी को भी सेम रेंज का आईपी दे सकता हूँ, 11.24, इसको दे सकता हूँ हम लोग, इस पीसी को हम सेम रेंज का आईपी दे सकते हैं, कौन बताएगा मुझे। फिर से बोलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए सर, फिर से बोलिए सर। मेरा एक राउटर है, ठीक है, हाँ उसके हाँ पीछे एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच 1 है, ये स्विच हाँ 2 है। हाँ इसके पीसी पीछे लगा हुआ एक पीसी, इसको हाँ मैंने दे दिया 192.168.10.10। हाँ दूसरा एक पीसी के पीछे मैं स्विच के भी दूसरा पीसी लगा दिया, इसको मैंने दे दिया हाँ 192.168.10.11। तो क्या मैं ऐसा नेटवर्क डिजाइन कर सकता हूँ। हाँ सर, कर सकते हैं वीआरपी बना के। हाँ, नहीं वीआरएफ कर बना सकते हैं, के, वीआरएफ की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, वीआरएफ की जरूरत नहीं है। बिना वीआरएफ वो कमीज कैसे प्राइवेट है, होगा। क्योंकि वो प्राइवेट ही है ना सर, दोनों साइड पे अलग अलग है ना, प्राइवेट आईपी है तो आप दूसरे साइड पे यूज कर ही सकते हैं ना। अगर बीच में राउटर लगा है तो इसका मतलब कि वो अलग अलग लाइक साइट है। तो अब बताओ कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आईपी देंगे।
पब्लिक आईपी जो होगी, पब्लिक नहीं, प्राइवेट है ना यहाँ अरे पे। प्राइवेट, ये प्राइवेट लैन है, सर्विस ये लैन। प्राइवेट लाइन है ना, ये लाइन है, पूरा लाइन है यहाँ पे। अच्छा ओके। हाँ तो वीआरएफ के थ्रू हाँ पॉसिबल हो पाएगा, वीआरएफ के थ्रू। वीआरपी चाहिए ना। वीआरएफ चाहिए, लेकिन वीआरएफ अगर मैं दे भी दूं तो क्या ये आपस में दोनों बात कर पाएंगे? अगर मैं एक वीआरएफ यहाँ बना देता हूँ, एक वीआरएफ, दोनों आपस में बात कर पाएंगे? इस करंट सेटअप के हिसाब से बात कर पाएंगे क्या? तो सर कुछ एक ही वीआरएफ में आपका दोनों साइड का सेम वीलैन होना चाहिए ना। नहीं, अगर यहाँ वीआरएफ ए देंगे इस इंटरफेस को, तो यहाँ पे वीआरएफ बी देना पड़ेगा ना मुझे। ये दोनों अलग हाँ अलग अलग होगा ना दोनों, तो दोनों का राउटिंग टेबल अलग अलग हो जाएगी फिर तो। दोनों की राउटिंग टेबल तो अलग अलग हो जाएगी ना हमारी। सोचो सोचो, सोच के बताओ, कौन बताएगा? तो आप बोल रहे कि इसमें इंटरव्यू लाइन राउटिंग का चाहिए क्या? अगर मैं इंटरव्यू में आपसे पूछ दूं तो कैसे आप लोग क्लियर करोगे? हम फिर बोलोगे कि पंकज सर ने पढ़ाया ही नहीं है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर मुझे करना है तो वीआरएफ चलाएंगे तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? अगर चलो मैंने, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? बाकी लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा जी हूँ सर, जी सर। कि ये एक राउटर है, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक स्विच है, एक यहाँ पे स्विच है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉमिंग बड़ा जरूरी है यार, पढ़ाई तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, ये राउटर है, ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच है। इस पे मेरी आईपी मैंने डाल दिया 192.168.10/24। गेटवे मान के चलो इसका मैंने ले लिया 192.168.10.1। यहाँ भी पीसी है, इस पे मैंने 192.168.10.11/24। इसका भी गेटवे मैंने डाल दिया 192.168.10.1। अब मुझे बताओ कि ये करना सही है नहीं सही है? अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या इन दोनों के कम्युनिकेशन हो सकता है? ये पीसी इस पीसी को पिंग कर सकता है? करता है तो कैसे? नहीं करता है तो क्यों? और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? आप लोग मुझे बताओ। क्या गेटवे तो मतलब ये आईपी, ये वाला आईपी यहाँ पे .1 कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ये वाला आईपी यहाँ .1 कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ये वाला कैसे होगा? सर बताओ आप लोग। देखिए, अगर तो अब वीलैन तो नहीं बना है तो ये वापस में कम्युनिकेशन होना चाहिए क्योंकि सेफ सबनेट है। अब मुझे ये बताओ कि ये मेरा आईपी इथरनेट 0/0 है और ये इथरनेट 0/1 है। यहाँ पे आईपी क्या है? 192.168.10.1। यहाँ भी क्या है? 192.168.10.1। पहले ये बताओ कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, ये ऐसा कर सकता हूँ, ये यहाँ आईपी नहीं सेम सर, कॉन्फ़िगर? नहीं सर, सेम इंटरफेस फिजिकली तो में पॉसिबल नहीं है, नहीं है सर, फिजिकली ये तो सेम पॉसिबल नहीं आईपी है। तो आप नहीं देख सकते हैं दोनों इंटरफेस में। तो चलो, तो ये गेटवे तो गलत हो गया ना फिर तो, ये तो गलत हाँ है ना फिर हाँ तो, ये गलत है हाँ ना। हाँ हाँ। चलो अब मैं बोलता हूँ कि मुझे सेम ही आईपी देनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, सेम आईपी कहाँ देना है सर आपको? जो या जैसे ये पीसी में दोनों दिया है। ये दोनों इंटरफेस पे सेम आईपी देना है, तो क्या किस तरीके से दे सकता हूँ मैं? आप आप एक राउटिंग वर्चुअल टेबल वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूट कर वर्चुअल सकते हैं। आईपी दीजिए, वर्चुअल आईपी दीजिए। नहीं, राउटिंग वर्चुअल टेबल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं वीआरएफ नहीं क्रिएट सर, कर दोनों सकते हैं। स्विच का एक्सआरपी बना के वर्चुअल आईपी दीजिए। राउटर में जो आपका नहीं, राउटर स्विच इंटरफेस L2 में। रखना है ना, स्विच को चेंज नहीं करना है मेरे दोस्त, स्विच को ठीक चेंज है नहीं सर, करना है। ठीक है सर, राउटर को दो इंटरफेस में आप वर्चुअल एचएसपी बना दीजिए, वर्चुअल आईपी देके। कहाँ पे? इस पे? हाँ, स्टैंड बाय जो राउटर वन पे आपका राउटर इंटरफेस जो दोनों है, मान लीजिए 000 हम्म 001, दोनों को बना हम्म दीजिए आप स्टैंड बाय, जो वर्चुअल आईपी देके। दोनों का गेटवे आप टेंडर वन रख लीजिए, हो जाएगा। दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई जरूरत ही अरे नहीं मेरे है दादा, वीआरपी। दादा, अगर आईपी सबनेट, एक ही सबनेट के दो इंटरफेस पे आईपी दोगे ना तो वो आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं करने देगा। नहीं, वही तो पहले बोल रहा था कि सेम सबनेट आपका इंटरफेस नहीं होगा। तो आप कैसे वर्चुअल बोल रहे हो? फिर गलत है ना आपका नहीं आंसर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सुनिए ना क्या बोल रहा हूँ। ये जो राउटर का जो 00 इंटरफेस और 01 आप कीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, चलो लैब बनाते हैं, ठीक है, हाँ। तो थोड़ा सा मजे करते सर हैं। सर बताइए। एक साइड आपने 1 दे दी, एक साइड 2 दे दो ना। नहीं नहीं हाँ नहीं। हाँ, पीसी कम्युनिकेट अरे करता है ना। हाँ
और आप फिर लोग को हम ना मुझे चैंपियन बनाना है। चैंपियन ऐसा नहीं बनते हैं। चैंपियन बनने के लिए फिर आप लोग को थोड़ा सा बीआरएफ के थ्रू सर हो जाएगा, बीआरएफ की तरह अचीव कर सकते आप हैं ये लोग चीज। को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसानी से चैंपियन नहीं बनोगे आप लोग। तो चलो मैं आप लोग के थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। और मैं 2 पीसी भी ले लेता हूँ। वीएक्स लैन में घुसे थे और घुस के राउटिंग में। तो कोई बात नहीं, सीखने ही बैठे हैं। लेट्स सीखते हैं। सर वो ले लो, दूसरे ले लो, इसमें टाइम लगेगा उन्होंने। कोई बात नहीं, चलो 2 मिनट में अब ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 पीस ले लेते हैं, थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ऊपर की लैब बंद कर दो सर। कोई दिक्कत नहीं, चलने तो बहुत सर्वर है मेरे पास। आप लोग के लिए ले रखा है। चलने दो सब, बंद कर दूंगा अभी। ठीक है, यही था। तो अब मैं इसमें गया और जाने के बाद मैं इनको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद मैं फटाफट कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखना है मुझे? 192.168 10.10/24 ये लिखना था मुझे। राइट। लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे मैंने इसको 11 दे दिया। ठीक है, इस स्विच पे मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूँ। बाय डिफॉल्ट सब विलन 1 के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये स्विच का इमेज क्यों आ गया यार? भाई तू ऐसे मत मजे ले मेरे। इसमें मुझे राउटर की इमेज चाहिए। मैं इसको एडिट किया और यहाँ पे मैं इसको जाकर राउटर का इमेज दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे राउटर के इमेज देने के बाद यहाँ पे ये हो गया। एंड देन मैं पीसी पे गया, पीसी में आईपी देता हूँ फटाफट। ये थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे सही एडवाइस मिला था सौरभ से कि सर आप ले लो पीपीसी, इस पर टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ गया। तो मैं तब तक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। पीपीसी पे तो बाद में जाऊंगा, फिर राउटर बूट हो जाए तब तो। सो लेट देम बूट। मैं 1 सेकंड में आया बस, ठीक ना? आप लोग लाइन पे रहो, 1 सेकंड। मैं आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं नो किया। ठीक है, नो करने के बाद हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू गो फॉर टेस्टिंग। सो पहली बात कि क्या मैं इन पे आईपी दे सकता हूँ? क्या आप धीरेन्द्र क्या बोल रहे थे? आप बताइए। आप इस इंटरफेस पे क्या आईपी दूं? आप बताइए, आपके ही फॉलो करते हैं। 192.168.10.2 क्या 1 दीजिए। 2 3? हाँ 10.2 दीजिए। ठीक है, दे दिया। चलो, नो शट, ये हो गया। अब बताइए दूसरे का, इस पे क्या दूं? 192.168 हाँ 3। 10.3। हाँ 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 दीजिए। क्या एरर आते हैं देखते हैं। यू फेल। ओवरफ्लो अपने इंटरव्यू के लिए नहीं होता है दोस्त। सेव सबनेट। सेम हाँ नेटवर्क के आईपी आप राउटर के किसी इंटरफेस पे नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक ओके। है, ठीक है, नॉट पॉसिबल।
अब मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है, मैं यहाँ पे गया और एक मैं IPVRF हाँ हाँ, पहले जो बोल रहा था VRF, ओके। XYZ बना दिया, ठीक है। इसमें RD मैंने डाल दिया कुछ भी, ठीक है, ये डाल दिया। अब मैं गया इसके इंटरफेस इथरनेट 0/1 IPVRF फॉरवर्डिंग XYZ, क्या है, अच्छा उधर ठीक है, आईपी एड्रेस है जी। हाँ ठीक है, वो रिमूव कर दिया। 192.168.10.3, ठीक है, 255 255 255.0। अब ले लिया ना, अब तो हो गया। एक को मैंने ग्लोबल में रख दिया, एक को मैंने VRF में रख दिया, दोनों IP हो गए। लेकिन क्या ये दोनों PC आपस में बात कर पाएंगे? क्या ये दोनों PC आपस में बात कर पाएंगे? द आंसर इज नो। नो नो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? राउट लिक करना पड़ेगा। क्या राउट राउटिंग लिक? राउटिंग यार तो, राउटिंग। तो राउटिंग लिक क्या पॉसिबल है यहाँ पे राउट लिक करना? नॉट पॉसिबल। करंट सिनेरियो में नॉट पॉसिबल है। हमें एक राउट क्लिक करने के लिए फिर हमें कुछ अलग राउटर ऐड करना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ RT मतलब MPPGP चलाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकती है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली जो आपका सिनारियो है, जो हमारी राउटिंग की, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसको आपको बंद करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा काम नहीं है समझने का। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि मेरा इसी सिनारियो में मेरा बीच में राउटर भी हो, फिर भी इन दोनों को आपस में बात करा दूं, बिना कोई VRF, बिना कोई कुछ किए हुए, तो ये पॉसिबल है VXLAN से। ये पॉसिबल है VXLAN से। सो VXLAN की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इन रिगार्ड ऑफ द लोकेशंस, जैसे मैंने लोकेशन आईडी की बात किया था, लोकेशन आईडी क्यों बोलते हैं, लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो VXLAN की प्रॉपर्टी यूज करके, मान के चलो कि आज आप इस ब्रांच पे हो, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। तो मैं इसको कैसे डिलीट करते हैं, इसको डिलीट सिलेक्टेड, किसको कर दिया। मान के चलो कि एक PC आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है कि मान के चलो कि एक PC आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, आज इसको सेम प्राइवेट सबनेट का IP यहाँ पे मिला हुआ है, कल ये PC मूव हो गया यहाँ पे, अगर ये मेरी लिप साइट है, तो इसी IP को यूज करके, इसी सेम मैक एड्रेस, सेम IP एड्रेस को यूज करके ये पूरी नेटवर्क में मूव कर सकता है, और सिमिलर VLAN में ये चल सकता है। मतलब यहाँ पे VNI VLAN 10 में है, और ये ब्रांच 2 पे मूव हो गया या ब्रांच 1 पे मूव हो गया, उसको वहां भी उसी विलेन की IP मिल जाएगी। दैट इज अ लोकेशन सेपरेशन। सो मेरे लोकेशन के हिसाब से मेरी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे चली गई, फिर भी मेरा IP को कम्युनिकेशन हो रहा है बिना किसी इशू के, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आज आप इंडिया के ऑफिस में बैठे हो, और आपके जो लैपटॉप है उसको आपको 192.168.10.10 का IP मिला हुआ है, और कल आप पहुंच गए US के ऑफिस में, वो आपकी लिस्प साइट है, राइट। और आप यहाँ से लिस्प साइट पे बैठे हो, तो यहाँ से लिस्ट पे पहुंचोगे, आपका सेम विलेंस, आपका मतलब सेम IP यहाँ भी मिल जाएगा बिना कोई टेंशन लिए हुए। आप सेम विलेन में कम्युनिकेट, क्या वहां विलेन बनी हुई है? आपका ऐसा आपके प्रोटोकॉल चल रहा है VXLAN, आपके आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ओवरले लिप्स, जिसको यूज करके आप सेम प्रॉपर्टी, सेम फीलिंग, सेम IP के साथ आप मूव हो सकते हो। तो जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम मैं बता रहा था, यहाँ पे जो मोबिलिटी की बात कर रहा था, तो ये इसमें आपकी एडिशनल एक फीचर आती है कि आप यूजर मोबिलाइज कर सकता है एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे विदाउट एनी इशू, और उसको सब कुछ बढ़िया चलेगा बिना किसी टेंशन के। सो दिस इज द फीचर ऑफ द लिप्स एंड VXLAN। सो अब मैं बात करते हैं VXLAN होता क्या। तो मैं पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक सबनेट से दूसरे सबनेट में, अगर एक लोकेशन पे मैं बैठा हूं, अगर बीच में मेरा कोई L3 डिवाइस है, तो मेरे को उस लोकेशन पे जाके मैं डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे नई IP मिलती है, मुझे सेम IP नहीं मिलती है, क्योंकि ये दूसरे ब्रॉडकास्ट में हो जाता है, और L3 आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक्सटेंड नहीं करता है।
मतलब आपने अगर एक सेगमेंट में कनेक्ट किया है, दूसरे सेगमेंट में आप चले गए हो, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को आपने एग्रीगेट, आपने आपने वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट नहीं किया है, तो आपको राउटिंग है जो दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज होती है। सो वो आपका वीएक्स लैन उस प्रॉब्लम को दूर करता है। सो उसमें क्या करता है कि आपको जो वीलैंस होते हैं ना, उसको वीएक्स लैन में वीएनआई बोलते हैं, वीएक्स लैन नेटवर्क आइडेंटिफायर। ये 24 बिट्स के होते हैं और इसके अंदर आपके 16 मिलियन वीलैंस बनते हैं और जिसको बाबा बोलते हैं वीएक्स लैन बनते हैं। तो आप ये सोचो, कंपेयर करो कि 4000 से ये कहां पहुंच गया, 16 मिलियन। सो इट्स क्वाइट ह्यूज रेंज, क्वाइट ह्यूज रेंज। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगेन वही ओवरले और अंडरले नेटवर्क होता है। तो ओवरले नेटवर्क क्या होता है आपका, ओवरले जो नेटवर्क होता है वो आपका, जैसे मैं लिप्स की बात कर रहा था, जीआरई की बात कर रहा था, आपकी मैं आईपीसेक की बात कर रहा था, ओएमपी की बात कर रहा था, जैसे मैं आपका डीटीएलएस टीएलएस की बात कर रहा था, वो सारे आपके ओवरले नेटवर्क होते हैं, राइट। अंडरले क्या होता है, जो बेसिकली आपकी चीजों को अंडरले रिच बेसिक रिचेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये बेसिकली आपका वीएनआई आइडेंटिफायर होता है। सेम जो कंट्रोल पैनल डाटा प्लेन वही है ना? हाँ हाँ, सेम वही कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन, लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग हो गया। टर्मिनोलॉजी थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गया। वीएक्स लैन जो है एक्चुअली डेटा प्लेन के लिए होता है, एक्चुअल आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है। और इसमें हमारा पास जो वीएक्स लैन का हेडर होता है, इसके अंदर हमारे पास वीएक्स लैन हेडर यूज होता है, जिसमें वीएक्स लैन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, यूडीपी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, आपके डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। आपके पास ओरिजिनल डेटा हेडर्स होते हैं जिसके ऊपर ये सारे इनकैप्सुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आपका ये नेटवर्क है, ये दोनों पीसी को आपको बात करना है, ये आपका कोर नेटवर्क है। कोर नेटवर्क मतलब आपका L3 नेटवर्क हो सकता है, डेटा सेंटर हो सकता है, जहां पे आईपी कनेक्टिविटी चल रही है। लेकिन अगर मेरा एक पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है, एक पीसी यहाँ कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में सेम सबनेट का आईपी दे दूं, सेम सबनेट का आईपी दे दूं। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप वीएक्स लाइन यूज करते हो। ये पॉसिबल तभी है जब आप वीएक्स लाइन यूज करते हो, ताकि यहाँ भी सेम आईपी, यहाँ भी सेम आईपी। देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ, तो मेरा ये दो पीसी है, इन दोनों पीसी को अगर मुझे बात कराना है, तो इनकी देखो सेम आईपी है, यहाँ भी सेम सबनेट की है, इसी में सेम सबनेट की है। लेकिन बीच में क्या है, ये आपका कोर नेटवर्क है, इसमें आपकी आपकी L3 राउटिंग चल रही है। सो बेसिकली इस L3 राउटिंग से आपकी कैसे दो पीसी की बातें होगी, दैट इज ओनली पॉसिबल वाया द वीएक्स लाइन। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। बट अगर आप बुक में आते हो तो सेम चीज आपको क्लासिफाई किया हुआ है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स होते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, आप देखो इनफेक्ट ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ यहाँ पे, बट मैं आपको डीप में बताता हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें बहुत शॉर्ट में बताया हुआ सीसीएनपी इन कोर बुक में, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा सीखना नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वीटैप्स क्या होता है, आईपी असाइनमेंट कैसे होती है, वीलेंस कैसे होती है। देखो वही सारी चीज लिखी हुई है इसमें। अनलाइक द वीलन आईडी which is only 24 bits that allow the 4000 VLAN. VXLAN has 24 bits VXLAN network ID VNI that allow up to 16 million VLANs. सेम चीजें यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था वही सारी लिखी हुई हैं। एंड मोर कॉमनली इसको हम ओवरले नेटवर्क बोलते हैं, जो कोएग्जिस्ट करता है आपका जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के साथ, ठीक है। So VNI located in the VXLAN same header that the encapsulated the original inner MAC frame. So इनकैप्सुलेटेड का टर्म आ गया, यहाँ पे कोई इनक्रिप्शन नहीं हो रहा है। इसी को इनकैप्सुलेट करके हम चीजों को आपस में लाइक इनकैप्सुलेट करके उसको एक लोकेशन दूसरे लोकेशन में भेजते हैं, फिर उसको डीकैप्सुलेट करते हैं। तो चलो समझते हैं कि होता क्या है, इसका फंक्शनलिटी क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझ आ गया कि वीलेन क्या होता है और वीएक्स लैन क्या होता है। वीलेन की क्या प्रॉब्लम थी, उसको वीएक्स लैन ने कैसे दूर किया, ये भी आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ये करता कैसे है, ये समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ओवरले वर्सेस अंडरले। ओवरले का मतलब ये होता है कि आप कुछ टनल बनाते हो, जैसे ये टनल बन गया, देख रहे हो ये जितनी भी तारें आपको लाल दिख रही हैं, ये सारा अंडरले है। जैसे आईपी कनेक्टिविटी, बीजीपी, ओएसपी, कुछ भी चल रहा होगा, दैट इज अंडरले। बट इसके बीच में एक ग्रीन कलर की लाइन बनी है, दैट इज ओवरले, ठीक है। तो ये वीएक्स लैन भी आपका एक ओवरले टनलिंग प्रोटोकॉल है, लाइक वाइज द डीएमबीपीएन, लाइक वाइज द आईपीसेक, लाइक वाइज द लिप्स, लाइक वाइज द जीआरई, लाइक वाइज द ओएमपी, ये सारा, लाइक वाइज द एमपीएलएस L3 VPNs, ये ओवरले टनलिंग प्रोटोकॉल है। अपने दिमाग में इसको आप बैठा लीजिए।
अब करता क्या है कि आपको सबसे पहले अगर किसी दो लोकेशन के बीच में टनल बनानी है वीएक्स लेंथ, तो उसकी अंडर रीचेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप जीआरई बनाते हो किसी भी दो लोकेशन में, तो आपको जीआरई बनाने से पहले आपका यहां से यहां की जो रीचेबिलिटी है पब्लिक आईपी एड्रेस की होनी चाहिए थ्रू आईएसपी। जब तक आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस की रीचेबिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट फॉर्म द जीआरई टनल, यू कैन नॉट फॉर्म द जीआरई टनल। इसी तरीके से आप वीएक्स लाइन बनाने के लिए आपकी यहां से यहां की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जीआरई टनल बनती है, या हो सकता है आप यहाँ पे टनल इंटरफेस बनाते हो, यहाँ भी एक टनल इंटरफेस बनाते हो, टनल इंटरफेस का नाम आपने 12 डाल दिया, यहाँ भी 12 डाल दिया, और इस पे कुछ सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डालते हो, इस तरह से बनता है। इसी तरह के जो भी हमारे लीफ एंड स्पाइन स्विचेज होते हैं, ये एसीआई का पार्ट है, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब डेटा सेंटर में यूज होता है, उसके अंदर लीफ एंड स्पाइन स्विचेज होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास वर्चुअल इथरनेट मॉड्यूल होता है, इसको वैम बोलते हैं। सो उस वर्चुअल इथरनेट मॉड्यूल के थ्रू हम कोई आईपी देकर उसके थ्रू हम टनल बनाते हैं। सो हर एक स्विच में कुछ मॉड्यूल होता है, जैसे टनल इंटरफेस हम बनाते हैं ना, वैसे ही स्विच में हमारे पास वैम इंटरफेस होता है। ठीक है, आप लोग देखना कभी लाइव में टाइम मिले कभी देखने को, तो उस पर्टिकुलर हमारे जो वैम इंटरफेसेस हैं, उस पर्टिकुलर वैम इंटरफेस के थ्रू बेसिकली वी मेक अ टनल। सो वी मेक अ टनल थ्रू द वैम इंटरफेस। सो जब उस वैम इंटरफेस के थ्रू हम टनल बनाते हैं, तो क्या होता है कि ये टनल के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो देखो, इसको आपको ध्यान रखना है, वीएक्स लैन बनाने के लिए आपको एक वर्चुअल इथरनेट मॉड्यूल जो स्विचेज होते हैं उस पे आपको लगाना, मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, एंड वी जस्ट हैव टू असाइन वन आईपी एड्रेस। सो द डिवाइस दैट डज द वीएक्स लैन इनकैप्सुलेशन एटलीस्ट हैज वन आईपी एड्रेस। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप करते हो, इसके बाद आपका विलेन टनल एंड पॉइंट क्रिएट हो जाता है। जैसे आईपी देते, यूजिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द वैम, इट कैन सेट अप द टेम्पररी टनल टू द अनदर स्विच दैट इज नोन एज अ वीटैप। सो जैसे ही आप आईपी असाइन करते हो, तो एक यहाँ पे आईपी दोगे, एक दूसरे जगह आईपी दोगे, दोनों रीचेबल होने चाहिए। फिर उसको यूज करके ये आपके वीटैप टनल के थ्रू एक टेम्पररी टनल बना लेते हैं। अब इस टनल के थ्रू आपका एक्चुअल वी कम्युनिकेशन होता है। वो कैसे होता है, देखो ध्यान से। अब ये पीसी है, इसको इस पीसी से बात करना है, ठीक है। अब बीच में ये एल3 डिवाइस है, स्पाइन स्विच है मेरा, एल3 डिवाइस है, राउटिंग जानता है। बट मैंने क्या किया, मैंने वीटैप को यूज करके और वैम को यूज करके एक टनल बना लिया। टनल बनाने के साथ मैंने बोला, हे पीसी, हे राउटर, हे सर्वर, जो भी है, तुम इससे बात करो। सेम सबनेट है, देखो दोनों जगह सेम सबनेट है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। कुछ पूछ रहे हैं कोई, नॉइज आ रहा है, सैले साहब कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको। सो ये पूछता है कि आपको यहाँ से यहाँ बात करनी है, तो कैसे बात करोगे? सो ये सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे कुछ सोर्स लिखेगा, डेस्टिनेशन लिखेगा, राइट, अपने पैकेट में, और इसको स्विच को भेजेगा। स्विच के पास जैसे ही जाएगा, ये स्विच पे देखो, सर्वर वांट टू कम्युनिकेट विद सर्वर 2, सर्वर 1 वांट टू कम्युनिकेट विद सर्वर 2, साफ साफ लिखा हुआ है। इट सेंड द आर्फ ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। देखो दूसरा स्टेप में, तो ये अपने इस सर्वर के लिए ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही ये पहुंचेगा लिप स्विच 1 के पास, तो ये देखेगा कि मेरे को इस सोर्स लर्न मैक हुआ, एंड ये जो लर्न मैक हुआ किस इंटरफेस से अटैच्ड है, ये अटैच है इथरनेट 1x1 से, विच इज मेंबर ऑफ विलन 10। एंड विलन 10 जो मैप है उसकी वीएनआई आईडी है 100010। तो पहली बात तो कंफर्म होगी। मैं जैसे ही ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजा, स्विच के पास वो मैसेज आया, स्विच देखा कि अच्छा तुम मेरे पास आए हो, तो तुम्हारा क्या मैक एड्रेस है, तुम किस इंटरफेस से आ रहे हो, तुम्हारा विलेन आईडी क्या है, तुम्हारा वीएनआई क्या है। अब स्विच क्या करेगा, वो पैकेट को लेगा और बोलेगा कि मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देता हूं बाय यूजिंग द मल्टीकास्ट ग्रुप। सो सारे जितने भी हमारे जो लीप स्विचेज होते हैं ना, वो सारे मल्टीकास्ट ग्रुप ये ज्वाइन करते हैं, 2391110। ये ध्यान रखना आप लोग, इसी मल्टीकास्ट ग्रुप पे टनल जितने होते हैं, जितने भी हमारे टनल वाले राउटर होते हैं, सारे बात करते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा बाय यूजिंग द मल्टीकास्ट ग्रुप 239, और ये भी इस ग्रुप को लिसन करते रहता है। तो जैसे ही इस ग्रुप पे ब्रॉडकास्ट करेगा, लिफ 3 जो स्विच ये वाला है, ये रिसीव करेगा ब्रॉडकास्ट मैसेज, क्योंकि वो लिसन करते रहता है, वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करता है। जैसे मैंने और आपने एक ही ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, तो मेरे पास जो मैसेज आएगा आप भी पढ़ लोगे उसको, तो देखेगा अच्छा ये मेरे लिए मैसेज है, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं अपने नीचे फ्लड आउट कर देता हूँ, तो ये इसको नीचे भेज देगा।
तो जैसे ही मैसेज को रिसीव करेगा, लिप स्विच 3 ये आप ब्रॉडकास्ट कर देगा, ये अपने जितने भी पोर्ट इसके पास होंगे, तो एक ही पोर्ट है यहाँ पे, इसको ब्रॉडकास्ट फ्लड आउट कर देगा। अब सर्वर 2 के पास वो रिक्वेस्ट पहुंच गया, अब वो देखा कह रही है ये तो मेरा ही मैक एड्रेस है, बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास मैक एड्रेस आया है, कोई मेरे से बात करना चाहता है। अब ये क्या करेगा, स्विच 3 नो अबाउट दिस आईपी एड्रेस एंड किस पोर्ट से कनेक्टेड है, बस सर्वर जैसे रिप्लाई करेगा उसको फिर से इधर इस मल्टीकास्ट ग्रुप पे भेज देगा और इसको रिप्लाई पहुंच जाएगा। सो ये बोल रहा है लिप switch 3 known as this IP address of to its port, so it send the ARP reply and identify itself the VTEP receive destination, this वाला MAC address को पता है उसको, और हमारा रिप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपका इस तरीके से पूरा VXLAN की कम्युनिकेशन होती है, और इस VXLAN में आप इस तरीके से आप डिफरेंट सोर्स एंड डेस्टिनेशन के कम्युनिकेशन करते हो। एंड कॉन्सेप्ट आपका VTAPs और आपका WAM, दो चीजें पता होना चाहिए, इन दोनों के बेसिस पे ही आपकी एक टनल बनती है, उस टनल के अंदर आपकी सेम सेगमेंट की ब्रॉडकास्ट डोमेन आप डिफरेंट लोकेशन पे बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द VXLAN एंड लिप्स प्रोटोकॉल्स, राइट? क्लियर आप लोग को?